सो गाइज मैं अकेले बिजनेस रन कर रहा था और मेरी बैलेंस शीट कुछ ऐसी नजर आ रही थी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नजर आ रही थी, लेट से 50 लाख की, और एसेट साइड में लेट से एक मशीनरी आ रही थी फॉर से 20 lakhs, एंड हमारा लैंड आ रहा था लेट से फॉर 30 lakhs। कोई दिक्कत? ठीक है। मैं अकेले बिजनेस चला रहा था और मेरी बैलेंस शीट कुछ ऐसी नजर आ रही है। माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs एंड एसेट्स में इस पैसे को यूज करके वी हैव अ मशीनरी ऑफ 20 lakhs एंड लैंड ऑफ 30 lakhs। कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। सो मिस्टर एल, लविश, ये मैं हूं। मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स पिक्चर में आए और इन्होंने बोला कि मैं भी आपके बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। सो मिस्टर एल, लविश, अकेले बिजनेस चला रहा है जिसमें उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है और इस 50 लाख को यूज करके कुछ एसेट्स खरीद रखे हैं। मशीनरी है 20 लाख की, लैंड 30 लाख। आपकी बैलेंस शीट मैच है। मिस्टर एक्स कह रहे मैं इस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूं। मैंने कहा कितना हिस्सा चाहिए आपको? कह रहे आप 50 आप रखो, 50 मेरे को दे दो। 50-50 पार्टनर बनना चाह रहा है। तो मैंने कहा देखो मेरा 50 लाख लगा हुआ है, तो आप भी कितना 50 लाख लगा दो। मेरा 50 लाख लगा हुआ है, आप भी 50 लाख लगा दो, 50-50 पार्टनर बन जाएंगे। तो ये बात निकल के आई। फिर मिस्टर एक्स ने बोला, कह रहे अच्छा 50 लाख तुम्हारा लगा हुआ है, मेरे को बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, मान लिया, लेकिन ये मशीनरी जो तुमने 20 लाख की लिखी हुई है, क्या आज की डेट में जिस दिन मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूं ये 20 लाख की है? मैंने कहा हां, हमने खरीदी थी, महंगी खरीदी थी, ओवर द इयर्स हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, आज की डेट में हमारे हिसाब से वैल्यू इसकी 20 है। कह रहा हूं तुम्हारे हिसाब से है ना, मार्केट में जो मशीनरी है इसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, ये मशीनरी बेकार हो चुकी है। मैंने कहा चाहते क्या हो? कह रहे तुम मशीनरी को 20 लाख की बोल रहे हो, मेरे हिसाब से इस मशीनरी की वैल्यू, मिस्टर एक्स लविश को बोल रहे हैं कि मशीनरी वैल्यू शुड बी रिड्यूस्ड बाय 5 लाख। मैंने कहा इतना हो हल्ला क्या है मशीनरी की वैल्यू पे? तुम क्या, मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से 20 की वैल्यू है। गाइस अगर 11th अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हो तो अकाउंटिंग में अनरियलिस्टिक इन्फो होती है। अनरियलिस्टिक कैसे? आपने एसेट रिकॉर्ड कर रखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जितने का आपने एक्वायर किया था, एंड ओवर द इयर्स आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो एज पर योर एस्टिमेट। आपने एसेट रिकॉर्ड कर रखा है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जितने का आपने खरीदा था, हिस्टोरिक कॉस्ट, द पास्ट कॉस्ट दैट यू पेड टू एक्वायर दैट एसेट, एंड ओवर द इयर्स आप अपने एस्टिमेट से डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एसेट जितने का आप बोल रहे हो उतने का मार्केट में हो। तो मिस्टर एक्स यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि ये मशीनरी 20 लाख की नहीं है। मैंने कहा तो मार्केट में होगी 5 लाख कम, आप 15 की बोल रहे हो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कह रहे भाई साहब अगर आपकी मशीनरी मार्केट में 15 लाख की है तो 5 लाख की वैल्यू घटाओ। मैंने कहा घटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इतना अल्लाह क्यों कर रहा है? कह रहा है आपका क्योंकि 5 लाख मशीनरी में घटा तो आपकी कैपिटल वैल्यू भी 5 लाख से घट गई। मगर तू ये गेम खेलना चाह रहा है कि मेरी कैपिटल कम कर देगा। अब सुनना, मेरी कैपिटल अब कितनी हो गई? 45। तो अब सामने वाले को कितनी लानी है? ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं, मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख की है जिसमें मशीनरी है 20 लाख की, लैंड है 30 लाख का, सब साथ है। मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं जिसमें मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, जिसमें मशीनरी है 20 लाख की, लैंड है 30 लाख का। मिस्टर एक्स कह रहा है 50-50 पार्टनर बनते हैं। मैंने कहा मेरा 50 लगा है, तू भी 50 लगा दे। सामने से आर्ग्यूमेंट आया, कह रहा 50 लगा तो दूंगा, जितना आपने लगाया उतना लगा तो दूंगा, लेकिन जो आप मशीनरी की वैल्यू 20 लाख बोल रहे हो वो नहीं है। मैंने कहा अगला बोल रहा है भी 50 लाख रुपए लगा देगा, तो डिस्कशन सुन लेते क्या कह रहा है। तो कह रहा है भाई साहब इसकी वैल्यू मार्केट में, ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, आपकी मशीनरी पुरानी है, इसकी वैल्यू आप 5 लाख डाउन करो। मैंने कहा कर ले डाउन, 5 लाख डाउन हो गया। कह रहा अब सुनना ध्यान से, अब आपकी कैपिटल भी 5 लाख से डाउन हो गई। मैंने कहा तू ये गेम खेल रहा था, एसेट की वैल्यू कम करके मेरी कैपिटल गिराना चाह रहा था ताकि तेरे को कम कैपिटल लानी पड़े। क्या अब भी मिस्टर एक्स को 50% ओनरशिप के लिए बिजनेस में कितना पैसा लगाना है? पहले कितना लगाना था? 50। पहले कितना लगाना था 50% ओनरशिप के लिए? 50 लाख। लेकिन अब 50% ओनरशिप के लिए 45 लगाना है, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। ये मेरा नुकसान है, वो कह रही है नुकसान आप झेलो। जिस दिन मैं पार्टनर बनने आ रहा हूं उस दिन मशीनरी की वैल्यू में जो गिरावट है उसका नुकसान आप झेलो, उसका नुकसान मैं क्यों झेलूं? तो आपकी कैपिटल कम हुई तो आपकी जो अपडेटेड कैपिटल है उसके बेसिस पे आप बताओ मेरे को कि मेरे को कितना लाना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरी सुन,
ये लैंड मैंने एक्वायर किया था 30 में, ये लैंड मैंने एक्वायर किया था 30 में, आज की डेट में इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, आसपास हाईवे आ गया, एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, ठीक है। तो फिर क्या ना कहना क्या चाह रहे हो, मैंने एक्स को बोला, हाँ जी रुद्र, भाई हम मशीनरी और लैंड पे बात कर रहे हैं, 1-2 मिनट सुनो, आपका शॉर्ट हो जाएगा। मैंने कहा एसेट की वैल्यू गिरी, एक बात सुनना, मेरे एसेट की वैल्यू गिरी तो ये नुकसान मेरा है, तो मेरी कैपिटल अपडेट हो गई इस नुकसान की वजह से। अब सामने वाला कह रहा है कि तुम्हारी कैपिटल अपडेट हो गए 45 हो गए, तो मैं 45 ही लाऊंगा। क्या बात समझ पाए रुद्र, इतना क्लियर है जो बताया, ठीक है। अब मैं इसको एक्स को बोल रहा हूं कि भाई लैंड की वैल्यू बढ़ गई है बाय 10 लाख, तो बताओ लैंड में क्या हुआ, प्लस 10 लाख। क्या अब ये 10 लाख का फायदा एक्स का है मेरा, ये मेरा है, एक्स तो अभी आया ही नहीं, समझो ना, ध्यान से सुनना। मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं जिसमें मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, जिसको यूज करके मशीनरी खरीदी है 20 की और लैंड खरीदा 30 का। कुछ टाइम बाद मिस्टर एक्स पार्टनर बनने आए, कह रहा मैं भी 50% पार्टनर बनना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने 50 लाख लगा रखा, आप भी 50 लाख लगा दो। कह रहे आपने 50 कैसे निकला, मैंने कहा तो 20 प्लस 30 टोटल 50, इस तरीके से 50 लगा हुआ मेरा। तो कह रहा मैं 50 लगा तो दूंगा, लेकिन आपकी मशीनरी आज की डेट में ऑब्सोलीट है। मैंने कहा मैंने तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो किया, मैंने डेप्रिसिएशन भी अपने एस्टिमेट से सही लगाया। कह रहा लेकिन मार्केट में वैल्यू नहीं है ना, जिस दिन मैं पार्टनर बन रहा हूं इसकी मार्केट में वैल्यू 15 लाख है, तो आप इसको 15 लाख पे वैल्यू करो। तो इसने मेरी वैल्यू 5 लाख से घटाई ताकि मशीनरी 15 की दिखे। क्या ये नुकसान एक्स झेलेगा या मैं झेलूंगा, क्योंकि अभी तो एक्स आया नहीं है। तो ये नुकसान की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट 50 थी, कम हो गई, कोई डाउट। अब एक्स बोल रहे देखो अब मैं 45 लाऊंगा, मैंने बोला भाई रुक जा, ये लैंड पे, लैंड मैंने रखा था अपने पास, तू तो अभी आ रहा है, जिस दिन तू आ रहा है लैंड की वैल्यू 30 नहीं 40 है, तो 10 का गेन किसका, मेरा। तो उस गेन की वजह से क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मेरी कैपिटल बढ़ गई, कितनी हो गई 55। मैंने कहा देख भाई अब 55 बनती है, अगर तेरे को 50% ओनरशिप चाहिए यू हैव टू ब्रिंग 55 लाख, कोई डाउट। अब ये उन्होंने बोला कि भाई ये जो तुम्हारा मशीनरी में नुकसान हुआ, लैंड में फायदा हुआ, इसको एक जगह ढंग से प्रेजेंट करो। तो हम लेके आ गए पीएनएल का भाई, बोले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं है, यहां पे जो भी नफा नुकसान हो रहा है वो इकट्ठा किया जाएगा। सर कैसे इकट्ठा किया जाएगा, मैंने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। पीएनएल में करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th स्टैंडर्ड। पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे खर्चे नुकसान आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारे फायदे वगैरह आते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे नुकसान, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फायदा मुनाफा सारा क्रेडिट साइड। अब एक बात बताओ, सही हम डेबिट साइड पे क्या आएगा, नुकसान, शॉर्ट में बोलो डेबिट साइड में क्या आएगा, नुकसान, और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, फायदा, ठीक है। डेबिट साइड में नुकसान, क्रेडिट साइड में फायदा। चलो एसेट बढ़ रहा है, फायदा है नुकसान, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है नुकसान। तो मैं कह रहा हूं अगर एसेट बढ़ गया तो फायदा इधर आएगा। अच्छा अगर एसेट घट गया, एसेट की वैल्यू घट गई तो डेबिट साइड पे आएगा, अगर एसेट की वैल्यू घट गई तो यहां पे आएगा, ठीक है। बात समझ में आती, एसेट की वैल्यू बढ़ गई फायदा हुआ तो यहां आएगा, एसेट की वैल्यू घट गई नुकसान हुआ तो यहां आएगा। तो गाइस अब बात बताओ, मशीनरी पे लविश का फायदा हुआ है नुकसान, नुकसान, तो कहां आएगा, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में मैं लिख दूंगा मशीनरी से नुकसान हुआ है 5 लाख का। लैंड की वैल्यू बढ़ गई, फायदा नुकसान, फायदा, फायदा किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे मैंने लिख दिया लैंड का फायदा 10 लाख। टोटल फायदा कितना है, टोटल फायदा कितना है 10, टोटल नुकसान कितना है 5, तो नेट में फायदा कितना हुआ, फायदा हुआ। तो वह जैसे नेट प्रॉफिट आता था वैसे यहां पे रीवैल्यूएशन गेन आ गया 5 लाख का, गेन आ गया, गेन आ गया 5 लाख का। अब ध्यान से सुनिए, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस अभी तक क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें से, पक्का, अभी तक चीजें सॉर्टेड है। कैपिटल गाइस एक बात बताओ, हाँ जी, कैपिटल क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता है इसका, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, ये चीजें ध्यान रखेंगे।
कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। ठीक है, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे, घट रही है तो डेबिट साइड। ये 11th बेसिक्स है। 11th बेसिक किसी के इतने खराब तो नहीं है। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। देखो एक बेसिक कॉमन सेंस बताता हूं, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज क्रेडिट। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? लायबिलिटी। जो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, इट्स लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। एक बात सोचो, आपने कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट किया, डू यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक? हाँ या ना? आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, गोल्ड में, एफडी में, स्टॉक मार्केट में, डू यू एक्सपेक्ट योर मनी बैक? या कोई नहीं, रख लो, ऐसे तो नहीं होता। एफडी में पैसा लगाया तो मेच्योरिटी की एफडी में पैसा वापस मिलेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो जब बेचेंगे शेयर्स वगैरह तो पैसा वापस मिलेगा। वैसे ही बिजनेस में जो पैसा लगाया है, यू एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट बैक। तो जो आपने बिजनेस में 50 लाख लगाया, वो बिजनेस की देनदारी है टुवर्ड्स ओनर। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप वापस एक्सपेक्ट करते हो बिजनेस से, सेपरेट एंटिटी के सेंस में कि मैंने जो पैसा लगाया, एक्सपेक्ट माय मनी बैक, आई एक्सपेक्ट माय इन्वेस्टमेंट बैक। तो बिजनेस के लिए ओनर ने जो पैसा लगाया, बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। ठीक है, ठीक है। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इनकम इंक्रीज क्रेडिट। तो कैपिटल इंक्रीज किधर आएगा? क्रेडिट पे। अच्छा, अब बताओ लविश की कैपिटल थी कितनी? 50। तो यहां पे मैंने लिख दिया इसका कैपिटल बैलेंस। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन की तरह लिखते हैं कि दिस इज द बैलेंस ऑफ लविश कैपिटल 50। कोई दिक्कत? अब इस गेन के वजह से देखो 10 का फायदा हुआ लैंड में, 5 का नुकसान हुआ मशीनरी में। नेट बात करूं तो 5 का फायदा हुआ। इस फायदे के वजह से मेरी कैपिटल बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो कहां लिखूं, क्रेडिट में या डेबिट में? क्रेडिट में। तो यहां लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन गेन 5। कोई दिक्कत? पक्का? अब इधर यहां पे प्लस वाली आइटम आ गई सारी, कुछ भी प्लस हो रहा है तो वो इधर आ जाएगा, कुछ भी कैपिटल से माइनस हो रहा है वो इधर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस के बाद एंड में आपका कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। कितना आ गया? 55। अब क्योंकि मेरी कैपिटल 55 है तो मैं एक्स को बोलूंगा, देख मेरा 55 लगा हुआ है, 50% ओनरशिप यू नीड, यू आल्सो हैव टू ब्रिंग 55। कोई डाउट? तो क्या है ये रीवैल्यूएशन? एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन क्यों हो रही है, उसको करेक्ट वैल्यूएशन पे क्यों लाया जा रहा है? ताकि आप सामने वाले को बता पाओ कि देख भाई मेरी इतनी कैपिटल है अपडेशंस के बाद। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अपडेशन। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ कि रीवैल्यूएशन पे, एसेट्स और लायबिलिटीज की करेक्ट वैल्यूएशन पे मेरी कैपिटल अपडेट होगी, और उस अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे मैं सामने वाले को बता पाऊंगा कि भाई देख मेरी अपडेटेड इतनी है, इसलिए तेरे को इतनी लानी है। क्या बात समझ में आती है? क्या रीवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा। अभी तक समझ में आ गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट पीएनएल अकाउंट की तरह काम करता है। डेबिट साइड पे नुकसान अगर एसेट की वैल्यू घट गई, क्रेडिट साइड पे फायदा अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई। जैसे लैंड का फायदा इधर आया, मशीनरी का नुकसान इधर आया। नेट कर लो, नेट जैसे नेट प्रॉफिट आता था, यहाँ पे क्योंकि फायदा ज्यादा है तो नेट में प्रॉफिट आ गया, गेन आ गया। इस गेन की वजह से मेरी कैपिटल बढ़ के 55 हो गई, एंड आई एम एबल टू टेल मिस्टर एक्स कि भाई अपडेटेड के बेसिस पे आप इतना लेकर आओ। कोई डाउट? मैं अगली सिचुएशन सामने रख रहा हूं, इसमें किसी को कोई डाउट है? हल्का सा भी सही है, बहुत बढ़िया। सामने सुनिए, मैंने कहा मैं मल्टीपल सिचुएशंस रख रहा हूं। एक बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, मैं मल्टीपल एसेट्स लिख रहा हूं। फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, शॉर्ट में लिखो समझ में आ रहा है ना, लैंड, स्टॉक। बेसिक करते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, सिंपल फिगर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो गाइस, एसेट्स में क्या क्या आ रहा है बताओ? फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, स्टॉक आ रहा है, बचा हुआ स्टॉक है, एंड में लैंड। एसेट्स क्या है? बिजनेस जो ओन करता है चीजें। बिजनेस ओन करता है इस फर्नीचर को, बिजनेस ओन करता है इस मशीनरी को, बिजनेस ने इन लोगों से पैसा लेना है, बिजनेस ओन करता है इस लैंड को, बिजनेस के पास जो बचा हुआ स्टॉक है ईयर एंड पे, कुछ एसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है? कुछ हमारी देनदारी है क्रेडिटर सप्लायर की तरफ, क्रेडिटर आ रहे हैं लेट से 10,000 के, बैंक से लोन ले रखा है वो 20,000 का है, और कुछ पेंडिंग है एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी की पेमेंट पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। तो देनदारियां आ रही हैं लेट से 30,000। कैपिटल भी आएगी ओनर की तरफ, वो उसको छोड़ दो। अभी हमारा कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज पे फोकस। कोई दिक्कत? अभी तक कोई डाउट? क्लियर चल रहा है? कोई इश्यू तो नहीं? चले सामने।
इसके बाद मैंने बोला आप लोग बनाएंगे रीवैल अकाउंट। रीवैल अकाउंट रेडी करो, एक टी शेप का अकाउंट बना दो, उसमें हेडिंग डाल दो रीवैल, एक लाइन खींचो बस बीच में, टी शेप्ड अकाउंट रीवैल। डेबिट साइड पे क्या जाएगा? सही, हम डेबिट साइड पे क्या जाएगा? नुकसान। क्रेडिट साइड पे क्या जाएगा? फायदा। अब मैं आपके सामने आपको बताऊंगा नुकसान हुआ या फायदा, तो जितना नुकसान है वो डेबिट में डाल देना, जितना फायदा है वो क्रेडिट में डाल देना। करें? रिवैल के लिए रेडी? चलो, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला फर्नीचर शुड बी, फर्नीचर की वैल्यू बोलते हैं, फर्नीचर वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड बाय 20%। बोलना नहीं, फर्नीचर की वैल्यू शुड बी इंक्रीज्ड बाय 20%। अभी आपकी बुक्स में फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। वो कह रहे हैं कि जब रीवैल्यूएशन होगा, करेक्ट वैल्यूएशन पे लेंगे आएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज को, तो फर्नीचर की वैल्यू 20% से बढ़ जानी चाहिए। अभी बुक्स में बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। जब रीवैल्यूएशन हो रहा है, करेक्ट वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, तो फर्नीचर की वैल्यू मार्केट वैल्यू देखते हुए 20% से इंक्रीज कर देनी चाहिए। 10,000 का 20%, 10,000 का 20%, 2,000, 2,000 से वैल्यू फर्नीचर की बढ़ जानी चाहिए। आप बताओ फायदा है नुकसान? फायदा। तो मैं क्रेडिट साइड पे क्या लिख दूंगा? क्रेडिट साइड पे क्या लिख दूंगा? फर्नीचर के नाम से 2,000। हो गया? कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी बताओ। हाँ, हम ऐसे देख रहे हैं, फायदा ऑन द क्रेडिट साइड, नुकसान ऑन द डेबिट साइड। डोंट बी लाइक कि एसेट इंक्रीज डिक्रीज यहां जाएगा वहां जाएगा, वो मत करो। मैं कह रहा हूं फायदा हो रहा है, यानी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वो करेक्ट है। एसेट इंक्रीज डिक्रीज मत सोचो, आप फायदा नुकसान सोचो। ठीक है, नुकसान ऑन द डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, फायदा ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पीएनएल की तरह चल रहा है। कोई डाउट इसमें अभी तक? तो आपने क्रेडिट साइड में फर्नीचर के नाम से लिख दिया 2,000, 2,000 का फायदा हुआ। इसके बाद मैंने बोला मशीनरी वैल्यू शुड बी, ध्यान से सुनना, रिड्यूस्ड टू 80%। समझना इस बात को। मशीनरी अभी आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में कितने की आ रही है? शुड बी रिड्यूस्ड बाय नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि 80% से रिड्यूस कर दो, मैं कह रहा हूं रिड्यूस टू 80%, यानी इसको 80% वैल्यू पे ले आओ। क्या बात समझ पाए? समझना आराम से। फर्नीचर के लिए मैंने क्या बोला था? इंक्रीज बाय 20%, यानी 2,000 से इंक्रीज कर दो, तो आपने 2,000 का फायदा बुक किया था। यहां मैं बोल रहा हूं डिक्रीज टू 80%, की 80% पे ले आओ। अभी मशीनरी कितने की है? इसका 80% कितना होता है? 8 टू 16, 16,000 पे ले आओ। अगर 20,000 के एसेट को 16,000 पे लेके आओगे, कितना? 4,000 का। ये नुकसान कहां जाएगा? डेबिट साइड पे लिख दो। तो मशीनरी के नाम से आपका नुकसान आ गया कितना? 4,000। इतना आलस मत कर, नाम भी लिख सकता है फर्नीचर मशीनरी। समझ आ रहा है? फर्नीचर पे फायदा हुआ 2,000 का, मशीनरी पे नुकसान हुआ 4,000। अभी तक सॉर्टेड? कोई भी डाउट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सही, हम क्यों कर रहे हैं? हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों चेंज कर रहे हैं? ताकि पार्टनरशिप में जो आने वाला है उसको मैं अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे बता पाऊं कि तुझे कितना लाना है। समझो, ये फायदा नुकसान मेरी इन्वेस्टमेंट को चेंज करेगा। ठीक है, जो भी फायदा नुकसान हो रहा है इससे मेरी कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। फायदा हो रहा है, कैपिटल बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। नुकसान हो रहा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो गई। क्या बात समझ पा रहे? अगर फायदा हुआ तो मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज। अगर नुकसान हुआ तो मेरी इन्वेस्टमेंट घट गई, कैपिटल डिक्रीज। और मेरे को इस कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को बताना है कि भाई मेरा इतना लगा, तुझे इतना लाना है। तो इसीलिए करेक्ट वैल्यूएशन कर रहे हैं। समझ पाए? देख रहे हो, समझ रहे हो कहां से बिल्कुल बेसिक चल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। किसको किसको इतना आता है? हाँ आ रहे भाई, तभी मैंने बोला था बेसिक लेक्चर होगा, इसको आप 2x पे देख सकते हो, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मेरे को आराम आराम से चलने दो। फिर यहां तक क्लियर है? सही, हम
यहां तक पूरा 100% क्लियर है अनुष्का? पक्का? सुने, बैड डेट्स 5,000। बैड डेट्स का मतलब लोगों ने आपके पैसे मार लिए, तो आपने लोगों से कितने लेने थे? 30,000 रुपए। उसमें बैड डेट्स हो गए कितने? 5,000। फायदा हुआ है नुकसान? बैड डेट्स मतलब लोगों ने आपके पैसे मार लिए, फायदा हुआ है नुकसान? नुकसान कहां जाएगा? डेबिट साइड पे लिख दो, बैड डेट्स का नुकसान 5,000 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर लैंड बी रीवैल्यूड एट 50,000। लैंड कितने का है? वो कह रहा है इसको रीवैल्यू कर दो, करेक्ट वैल्यूएशन पे ले आओ, विच इज 50। फायदा है नुकसान? फायदा, बुक कर लो। लैंड में 10,000 का फायदा, बहुत बढ़िया, सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। फिर स्टॉक टेकन होम बाय ओनर एट द रेट 40K। आराम से समझते हैं, यहां तक सॉर्टेड है ना? यहां तक कोई डाउट नहीं? चले सुनना ध्यान से। स्टॉक कितने का आ रहा है? स्टॉक कितने का आ रहा है बैलेंस शीट में? 50 का। ओनर घर ले गया कितने में? 40 में। आपकी बैलेंस शीट में बुक्स में स्टॉक कितने का है? 50 का। ओनर कितने में घर ले जा रहा है? ओनर कितने में घर ले जा रहा है? 40 में। तो 50 की चीज 40 में ले जा रहा है, सही बोल रहे? बोलो नहीं, नहीं बोलो। नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ? 10,000। तो एक तो आपने नुकसान बुक कर लिया, बुक कर लो। स्टॉक का नुकसान 10,000। हाँ बहुत बढ़िया, एक स्टॉक का नुकसान बुक कर लिया आपने 10,000। दूसरी चीज, क्योंकि ओनर घर ले गया, तो क्या ये उसकी ड्रॉइंग्स है? अगर ओनर बिजनेस से निकाल के घर ले गया, तो दूसरा पॉइंट, क्या ये ड्रॉइंग्स है? ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? ड्रॉइंग्स कैपिटल में क्या होती हैं? समझो ना, आपने धंधे में पैसा लगा रखा है, अगर आप धंधे से कुछ निकाल के ले जाओगे तो आपके खाते में से कटेगा नहीं कटेगा? दो पॉइंट्स हो रहे हैं यहां पे, देखो। एसेट की वैल्यू 50 से 40 हुई, ये आपका 10,000 का नुकसान हो गया। एसेट की वैल्यू 50 से 40 हुई, ये आपका 10,000 का नुकसान हो गया, जो आपने रिवैल के डेबिट में लिख दिया स्टॉक के नाम से 10,000। दूसरी बात क्या हो रही है कि ये एसेट ओनर घर ले जा रहा है, तो अगर ओनर घर ले जा रहा है तो उसके खाते में से भी तो काटेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट में से, कैपिटल में से काटेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट क्या होगा? ये कैपिटल से माइनस होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? कैपिटल क्या है? ओनर की इन्वेस्टमेंट। अगर ओनर कुछ घर ले जा रहा है 40, क्योंकि 40 में ले जा रहा है ना, ठीक है? 50 के एसेट को 40 पे ले आओ, ये 10 का नुकसान बिजनेस का है, रीवैल में डेबिट हो गया स्टॉक के नाम से 10,000, जो आप पहले करते आ रहे थे। बट क्योंकि ये एसेट अब 40,000 में ओनर घर ले जा रहा है, तो उसकी कैपिटल में से हटा दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है? तो ये कैपिटल में माइनस होगा। कैपिटल अकाउंट में कहां आएगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। तो अगले की कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो कुछ एसेट घर ले गया। बहुत बेसिक चल रहा हूं मैं, आराम आराम से। पक्का समझ में आता पूरा? पक्का? रुद्र कोई डाउट तो नहीं? स्टॉक टेकन होम बाय ओनर एट द रेट 40K, मतलब ये स्टॉक ओनर 40K में ले जा रहा है। लैंग्वेज और बेटर क्लैरिटी में देगी आपको, कि वो बोलता है ऑल ऑफ द स्टॉक टेकन होम बाय ओनर बाय 40K। मेरा इंटरप्रिटेशन ये था, मैंने ये सभी स्टार्टिंग में बोला कि 50 का 40 में ले गया, ठीक है? 6 पॉइंट बनाते हैं। रेडी है इसमें? बोलो गाइस, रेडी? आगे 6 पॉइंट, क्रेडिटर्स वर्थ 5K नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक बात बताओ, क्रेडिटर कितने के हैं? देनदारी कितनी की है? उसमें से 5 के देनदार मिल ही नहीं रहे। आप बताओ फायदा हो या नुकसान? सुनना, आपने किसी को 10,000 रुपए देने हैं, आपने इसको 5 देने हैं, मेरे को 5 देने हैं, ये बंदा ही गायब है, मिल ही नहीं रहा, बंदा ही गायब हो गया, आपका 5 का फायदा हो गया, ठीक है? क्रेडिटर्स मींस आपके देनदार, आपने देनदारों को कितने देने? 10,000, उसमें से 5,000 का एक देनदार गायब हो गया, क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, आपका लायबिलिटी कम हुआ, तो आपका फायदा हो गया।
तो फायदा कहां जाएगा, लिख दो क्रेडिटर के नाम से। तो क्या लायबिलिटी डिक्रीज, देखो एसेट इंक्रीज फायदा है, क्या लायबिलिटी डिक्रीज पे भी फायदा है? एसेट इंक्रीज तो आ रहा है क्रेडिट साइड पे की फायदा है, क्या लायबिलिटी डिक्रीज भी क्रेडिट साइड पे आ रहा है फायदा है? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। ये 5,000 क्योंकि आपने नहीं देने तो आपका फायदा हो गया। आगे बढ़ते 7th पॉइंट। यहां तक सॉर्टेड है क्योंकि धीरे धीरे हैवी जा रहा है हर एक पॉइंट के साथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर, म्यूट कर लो रुद्र, म्यूट कर लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर पेड ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 10K। समझना इस बात को? हाँ जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग बिजली का बिल, पेंडिंग रेंट हो सकता है, पेंडिंग सैलरी हो सकती है, वो आपने पे कर दी है 10,000 की। फायदा है नुकसान? आप शांत रहना। आपने देने थे, आपने बिजली का बिल देना था, आपने रेंट देना था, आपने सैलरी देनी थी, आपकी देनदारी थी लायबिलिटी, उसमें से 10 आपने दे दिए। फायदा है नुकसान? फायदा है नुकसान? फायदा है नुकसान? कुछ भी नहीं होगा। समझो समझो, मैंने देने थे, मैंने देने कितने थे 30, उसमें 10 मैंने अभी दे दिए, 20 में बाद में दूंगा। लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, ये नहीं कि ज्यादा देने कम देने हैं, जितने थे उतने देने हैं। समझो, यहां पे लायबिलिटी चेंज हो गई, आपने 10 देने थे अब 5 ही देने हैं, क्योंकि वो 5 मिल नहीं रहे तो फायदा हो गया। यहां अपने 30 देने थे, उसमें 10 आप अभी दे रहे हो, 20 आप बाद में दोगे, तो इसमें कोई फायदा नुकसान थोड़ी हुआ। मैं कह रहा हूं, आप बताओ फायदा हुआ है नुकसान? 10,000 पे करके आप फायदा कैसे बुक कर सकते हो? आपने 10 देने थे, आपने 10 दे दिए। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको तोड़ता हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग में मैं 2 चीजें लेता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एम्प्लॉय को देने 10, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये लैंडलॉर्ड को देने 20। कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं, आपने जिस एम्प्लॉय की सैलरी देनी थी वो दे दी, इसमें आप फायदा कैसे बोल रहे हो? अरे लायबिलिटी कम हो गई, फायदा आपने दे दिए। अगली बात सुनो, मैं बोलता हूं इस वाली सिचुएशन में आना, ही पेड 5,000 टू क्रेडिटर, अब आप फायदा थोड़ी बोलोगे कि लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। अरे अगले ने पे करा, को फायदा नुकसान थोड़ी हुआ? बताओ। बिजनेस सेंस में बताओ, बिजनेस सेंस में बताओ। इफ यू आर पेइंग ऑफ एन एक्सपेंस, कोई एक लायबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो जो एक्सपेंस की पेमेंट पेंडिंग थी, तो कोई फायदा नुकसान थोड़ी है, जितना देना था उतना दिया। मेरी बात सुनना ध्यान से, एग्जांपल ले, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरी एम्प्लॉइज की तरफ कितनी पेमेंट पेंडिंग है? 10,000 की। अगर मैं 12 पे कर रहा हूं तो मेरा 2 का नुकसान है कि लायबिलिटी 10 की थी 12 दे रहे हो, तो 2 का नुकसान है। अगर मैं एम्प्लॉय को बोल रहा हूं कि नहीं भाई तेरी छुट्टियों का काट रहा हूं, लायबिलिटी 10 की थी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी आपने 10,000 की बना रखी है, अगर 10 की जगह 12 देने पड़ रहे हैं तो 2 का नुकसान। लेकिन अगर 10 की जगह आप एम्प्लॉय को बोल, तूने छुट्टी करी थी, तेरी सैलरी का इतना कटेगा, और आप अगर सिर्फ 9,000 दे रहे हो तो 1,000 का फायदा। लेकिन 10 देने थे, 10 ही दिए, इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। देने कितने थे? 10, दिए कितने? तो कोई फायदा नुकसान नहीं है। तो अगर आपके सामने ट्रांजैक्शन आता है, क्रेडिटर पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग पेड ऑफ, जितने का था उतने का पेड ऑफ, तो ये कहीं भी कोई फायदा नुकसान नहीं है, ये रिवैल में नहीं आएगा। बात समझ पाए? कोई डाउट है तो इसमें पूछो। जितने की लायबिलिटी थी उससे ज्यादा दे रहे हो तो नुकसान बुक करो, जितने की लायबिलिटी थी उससे कम दे रहे हो तो फायदा बुक करो। मैं कह रहा हूं लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज, यहां कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, जितने की थी उतना आपने चुका दिया। चलो एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बेटर समझ में आएगा। लैंड है 40 का, मैं कह रहा हूं 40 का बिक गया, आप नुकसान बुक करोगे, एसेट कम हो गया। मैं बिजनेस सेंस में बता रहा हूं कि आपका फायदा हुआ है नुकसान, अभी बिजनेस सेंस में बात करो। अब बहुत आएगा सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे फोकस करो। हाँ जी रुद्र, 6 पॉइंट अभी दोबारा समझा देते हैं। बताओ, मैं कितनी बेसिक सी बात कर रहा हूं, लेट्स से लैंड 40,000 का है, 40 में आपने बेच दिया, फायदा हुआ है नुकसान? कुछ भी नहीं। अब आप कह रहे हो कैपिटल अपडेट, मैं कह रहा हूं कोई कैपिटल अपडेट नहीं, लैंड में माइनस होगा 40, कैश में प्लस 40 हो जाएगा, कैपिटल नहीं चेंज हुई, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ।
ठीक है, एन एसेट ऑफ 40 सोल्ड फॉर 40। तो अब बोलो अरे सर एसेट तो कम हो गया, ये तो नुकसान हो गया। मैं कहा नहीं, जितने का था उतने का बिक गया, तो इस केस में कुछ नहीं होगा। रुद्र दोबारा सुन लो फिफ्थ पॉइंट। मैं कह रहा हूं 10,000 की देनदारी थी, उसमें 5 के देनदार मिल नहीं रहे, तो आपका फायदा हो गया, तो आपने क्रेडिटर्स को 5,000 रुपए लिया, 5,000 का फायदा बुक कर लिया। इसमें क्या हुआ कि आउटस्टैंडिंग खर्चों में से 10,000 आपने पे ऑफ कर दिए, तो कुछ नहीं है, आपने ज्यादा या कम नहीं दिया, ज्यादा देते तो नुकसान, कम देते तो फायदा। आपने जितने के क्रेडिटर थे उतने, जितने की आपकी लायबिलिटी थी उतना पे ऑफ करा। ये अभी भी है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। आगे बढ़े, यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे इसका पॉइंट बनाओ। चलो पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा लोन की ईएमआई स्किप्ड, क्या हुआ बताओ, लोन की ईएमआई स्किप्ड, देयरफॉर अ पेनल्टी ऑफ 5K वाज देयर। बताओ नुकसान, नुकसान कहां जाएगा, डेबिट साइड में, किस नाम से, लोन के नाम से, तो लोन की वजह से आपकी नुकसान हो गया। कोई डाउट बोलो गाइस, गाइस हाँ जी, क्या आपका रिवैल कुछ ऐसा दिख रहा है, फटाफट चेक करो, क्या आपका रिवैल कुछ ऐसा दिख रहा है। टोटल नुकसान कितना हुआ, टोटल नुकसान कितना हुआ, सामने देखो, और टोटल फायदा कितना हुआ 17। नेट में नुकसान कितना है, नेट में नुकसान कितना है 7 का। ये समझ आया नहीं, पक्का बताओ, ये रिवैल आप सबने बनाया है। टोटल नुकसान हुआ है डेबिट साइड पे, मशीनरी का, डेट का, स्टॉक का, लोन का। फायदा हुआ है फर्नीचर में, लैंड में, क्रेडिटर में। नुकसान हुआ है 24 का, फायदा हुआ है 17 का। तो नेट में नुकसान कितना 7 का। नुकसान के वजह से मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, कि मेरी कैपिटल इज माय इन्वेस्टमेंट, नुकसान की वजह से इन्वेस्टमेंट घट गई, तो अब मेरी कैपिटल में कम करेंगे। अब ध्यान से सुनना, कैपिटल देख रहे, ठीक है, रिवाल आपने बना लिया, कैपिटल देखो, कैपिटल में मेरी कैपिटल आ रही थी, ये मेरी कैपिटल आ रही थी, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोलो इंक्रीज कहां जाता है, इंक्रीज कहां जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे। ना आप जाना चाहते हो जा सकते हो, आपको आता है, मुझे पता है बहुत बेसिक चल रहा है, मैंने आपको कल भी बोला था कि बेसिक ही होगा बहुत, ये तो आपको समझ आ ही रहा है, इसमें क्या ही है। हाँ जी, हाँ जी, कैपिटल इंक्रीज किधर जाता है, क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज किधर जाएगा, डेबिट पे। अब बताओ जो 7 का नुकसान है वो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्या बोलेंगे, रीवैल का लॉस, लॉस हुआ ना ब्रो, रीवैल का लॉस आया, ठीक है, नेट में आपका लॉस आया। अगर आप प्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे प्रेजेंट होता है, यहां पे आ जाता है लॉस, रीवैल लॉस 7 का, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अनुष्का समझ में आया। अब रीवैल लॉस कितना आया 7 का, ठीक है, लविश की बात कर रहे हैं, रीवैल का आ गया 7 का। संयम, एक पॉइंट और होगा कैपिटल में, आप चुप रहना, एक पॉइंट और होगा कैपिटल में, एक पॉइंट और होगा कैपिटल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ये घर ले गया था 40, ये भी तो कैपिटल से घटाओगे, ठीक है, जो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आया उसके का नफा नुकसान आपने डाल दिया, लेकिन ये जो 40 का एसेट घर ले गया ये भी तो कैपिटल से घटाओगे, तो वो किस नाम से आएगा, यहां पे किस नाम से आएगा, ड्रॉइंग्स के नाम से, ठीक है, ड्रॉइंग्स के नाम से आपने धंधे से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप इसको सुनो संयम, आप इसको स्टॉक भी लिख सकते हो, आप स्टॉक लिखो, कंफ्यूज मत हो, स्टॉक के नाम से कितना आ गया 40,000। क्या बात समझ पाए, एसेट्स लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, करेक्ट वैल्यूएशन पे इंक्रीज डिक्रीज की वजह से नुकसान हुआ 7,000 का, जिससे मेरी कैपिटल रिड्यूस हो गई। कैपिटल प्लस तो इधर आता है, प्लस तो क्रेडिट, माइनस तो डेबिट, रिड्यूस हो गई। अब आप एक एसेट और कर ले गए थे, उससे भी आपकी कैपिटल रिड्यूस हो गई। क्या बात समझ में आती है, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। चले, हम टीएस ग्रेवाल का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं जिसमें सिर्फ रीवैल के पॉइंट्स होंगे, हम सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ करेंगे जितना अभी हम ग्रैप कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसने सारे करने वो सारे कर सकता है।
रीवैल बना लो एक नया, फ्रेश एक नया रीवैल बना लो, बता रहा हूं। सुनेंगे ध्यान से। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 10,000, वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्रीज बाय 10,000, फायदा है नुकसान? फायदा। कहां जाएगा? क्रेडिट डाल दो। समझ आया क्या कर रहे हैं? रीवैल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपका, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज रीवैल। एडमिशन का पहला क्वेश्चन सुने, एडमिशन कर रहे हो, रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ ऑफ पार्टनर कर रहे हो, पीएसआर कर रहे हो, मल्टीपल चैप्टर्स जो भी कर रहे हो, उसमें फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू डू इज रीवैल। तो खाली ये चैप्टर नहीं हो रहा, आपके सारे चैप्टर्स कवर हो रहे व्हेन यू डूइंग रीवैल। तो मैंने कहा हम बुक 1 उठा रहे हैं, तो वो टॉपिक उठाएं जो सारे चैप्टर्स में कॉमन है, उसको पूरा ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कर दो 10,000 से, क्या हो गया? फायदा। कहां डाल दिया? क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आपने डाल दिया फर्नीचर के नाम से 10। आगे सुनो, ये नेक्स्ट पॉइंट है, कोई मतलब वो नहीं है, अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट। फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज टू 40, जिसकी बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू 20 है। बैलेंस शीट में बुक्स में कितने का आ रहा है? 20 का, और उसको इंक्रीज करके 40 पे ले आओ, इंक्रीज टू 40। बैलेंस शीट में बुक्स में क्या वैल्यू है फर्नीचर की? 20, उसकी वैल्यू इंक्रीज करके 40 पे ले आओ। बहुत बढ़िया। फायदा कितना हो गया? 20 का। तो आपने क्रेडिट साइड में फर्नीचर का लिख दिया 20। पहले वाले पॉइंट से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं, अभी बताता हूं जो एक आध गलत हुए हैं तेरे, अभी देखते हैं। यहां तक सॉर्टेड? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, और अभी बुक्स में वैल्यू, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है? 50,000। 50,000 का बैलेंस शीट में बुक्स में नजर आ रहा है, इसको 120% पे ले आओ। 50,000 इंटू 120% करो, 50,000 इंटू 120% करो, 60,000। यानी 50,000 वॉज दी 100% वैल्यू, आप 20 से ही तो इंक्रीज कर रहे हो। सोच पाए? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर यानी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है 50,000 का, बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी अपनी वैल्यू से इसको 120% वैल्यू पे ले आओ। तो 50,000 इंटू 120% कितना आता है? 60,000। 60,000 आता है। मैं बोल सकता हूं कि फर्नीचर की वैल्यू 100% वैल्यू थी, उसको 20% से इन्होंने बढ़ाया, 20% होता 10,000, तो 60 पे ले आया एक तरीके से। तो कितना फायदा हुआ? 10,000 का फायदा बुक कर लो। सॉर्टेड है? आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अभी रुक जाओ, आगे खुद नहीं करना। ये हो गया 10,000 इंक्रीज, ये वाला खुद नहीं करना, ध्यान से सुनना, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं कह रहा हूं ये 100% वैल्यू है, जिसको आपने 20% से बढ़ाया कहीं ना कहीं। जो बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है, वी कंसीडर दैट एन 100% वैल्यू, क्योंकि ये अगले पॉइंट के लिए रेलेवेंट है, इसलिए समझाया। तो छोड़ दो इसको, सामने देखो। ये थोड़ा टेक्निकल है, नहीं समझ आएगा तो हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और ओवर लेके जाएंगे। ध्यान से सुनना, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मतलब, अंडर वैल्यूड मतलब स्टॉक जो है वो कम पे वैल्यूड है, यानी एक्चुअल में स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है मार्केट में। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम पे वैल्यूड है, यानी मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है, आप जो बैलेंस शीट में दिखा रहे हो वो अंडर वैल्यूड है, कम वैल्यूड है। क्या बोल रहा है? बाय 10%। और बैलेंस शीट में कितने नजर आ रहा है? 18,000 का। मैं कह रहा हूं ध्यान से, आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का नजर आ रहा है? अभी खुद मत करो, आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का नजर आ रहा है? 18, और ये अंडर वैल्यूड है कितने से? 10% से। मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, आपने स्टॉक को कम पे वैल्यू कर रखा है, आपने 10% कम पे रखा हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं अगर स्टॉक की वैल्यू 100% वैल्यू होनी चाहिए, हमने उसको 10% कम पे 90% पे वैल्यू कर रखा है? हाँ है ना? बताओ। स्टॉक की वैल्यू शुड बी द 100% वैल्यू, बट हमने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है, कम पे वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी हमने अपनी बैलेंस शीट में उसको 90% वैल्यू पे शो कर रखा है। हाँ है ना? स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 100% वैल्यूएशन, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 100% वैल्यूएशन,
बट हमने उसको अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में अंडर वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी 90% वैल्यू पे हमने शो कर रखा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 18,000 इज 90% वैल्यू? हाँ है ना? तो 18,000 अगर 90% है, इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 90% रिप्रेजेंट्स 18,000, 90% कितना है? 18,000। तो 18,000 डिवाइड बाय 90, 100% निकालनी है मेरे को, इनटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी। समझ आई बात? यूनिटरी मेथड। 80 रिप्रेजेंट्स 18,000, सॉरी 90 रिप्रेजेंट्स 18,000, तो 100 रिप्रेजेंट्स 18 डिवाइड बाय 90 इनटू 100। कितनी वैल्यू आ गई? 20,000। ये देखो 9 2 18, यानी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 20,000 है, आपने उसे अंडर वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी 2,000 से कम पे वैल्यू कर रखा है, इसलिए आप 18 का शो कर रहे हो। क्या बात समझ में आती है? आप बताओ भव्या। ठीक है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, यानी 90% वैल्यू पे आप शो कर रहे हो, विच इज 18,000। 90 रिप्रेजेंट्स 18, 18 डिवाइड बाय 90 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 20, 9 2 18 काटा, 20,000 इज द वैल्यू विच इज 100% वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और आपने 10% कम पे, 10% अंडर वैल्यू, 2,000 कम पे 18 का शो कर रखा है। तो अब स्टॉक कितने का नजर आना चाहिए? 20 का। तो अभी कितने का है बुक्स में? तो आप बताओ क्या करोगे? प्लस 2,000। तो फायदा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे 2,000। आपने अंडर वैल्यू कर रखा था ना, जब आप एसेट की वैल्यू करेक्टली वैल्यू करोगे, बढ़ाओगे 2,000 से बढ़ाओगे, फायदा हो गया। कोई डाउट? भाई साहब निकल लो, बाहर आके पीटूंगा। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं, इसको एक बार ओवर वैल्यूड स्किप करें या करना है? एक बार करना है। ये समझ आया था पिछला? सच बता। लेट्स से स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर रखा है आपने 10% से, होनी कितनी चाहिए? स्टॉक कितने पे होना चाहिए? 100% पे होना चाहिए। स्टॉक होना कितने पे चाहिए? 100% पे होना चाहिए। आपने उसको ओवर वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी आपने स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है? 110% पे। स्टॉक होना कितने पे चाहिए? 100% पे, और आपने ओवर वैल्यू कर रखा है 10% से, यानी वो स्टॉक 110% पे शो कर रखा है आपने बैलेंस शीट में। आपने बैलेंस शीट में कितने का दिखा रखा है? 22 का। क्या मैं बोल सकता हूं ये 110% वैल्यू है? देखो मैंने क्या बोला, 110% पे आप शो कर रहे हो, विच इज 22,000। तो 100% कितना हो गया? 22,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कितना होता है? 20,000। तो अगेन आपको इसको 20 पे लेके आना है, 22 की चीज को 20 पे लेके आना है। आपने ज्यादा दिखा रखा 22, होना चाहिए वो 20, तो 2 का लॉस। जैसे अभी 2 का फायदा बुक किया था, 2 का लॉस है। आगे बढ़े, ये बताओ, मार्केट में कंप्यूटर की वैल्यू 25 है और बुक्स में आपने 20 का दिखा रखा है, सही? हम फायदा है नुकसान? मार्केट में कंप्यूटर की वैल्यू 25 है, आपने बैलेंस शीट में 20 का दिखा रखा है। मार्केट में कंप्यूटर की वैल्यू 25 है, आपने अपनी बैलेंस शीट में 20 का दिखा रखा है। 5 का, आप सुनो, मार्केट में कंप्यूटर की वैल्यू 25,000 है, आपने अपनी बुक्स में बैलेंस शीट में ये एसेट 20 का दिखा रखा है। 5 का फायदा समझ में आती है? ये अगला पॉइंट देखिए, मशीनरी टेकन बाय लीना। सर लीना कौन है? लीना एक पार्टनर है, ठीक है, लीना एंड रोहित पार्टनर्स है। ठीक है, मशीनरी लीना ले गई 80 में, ध्यान से सुनना, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने करा था कि स्टॉक ले गया पार्टनर। मशीनरी लीना ले गई 80 में, जो आपने बैलेंस शीट में कितने का दिखा रखा था अनुष्का? बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी की आ रही है? 60, और पार्टनर कितने में ले जा रहा है? तो 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, 60 की चीज 80 में ले जा रहा है, पहला पॉइंट सही में बोलना, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में कितने का नजर आ रहा है? 60 का, और पार्टनर कह रहा है मैं 80 में ले जाऊंगा, तो 60 की चीज पहले 80 पे लेकर आओ। बुक्स में 60,000 का है, पार्टनर कह रहा है आई विल टेक इट एट 80, तो पहले 60 को 80 पे लेकर आओ। फायदा हुआ है नुकसान? फायदा। तो फायदा चला गया रिवैल क्रेडिट में 20,000 का। उसके बाद ये जो 60,000 में ये ले गए 80,000 में, 80,000 में ले गए, क्या है? ड्रॉइंग्स है, तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? 80,000 से क्या होगा?
भाई मेरे को मिनट नहीं लगेगा तेरे को गायब करने में, दोबारा मत देख लियो अंदर। इसको बोलना भैया, नहीं तो भगाओ यहां से इसको। बैठ जा भाई, पंगे ले रहा मेरे से। हाँ जी सामने देखें मशीनरी। अभी सुनना, 80,000 में पार्टनर ले गया भाई साहब, 80,000 में अगर पार्टनर ले गया, आप ले गए तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट में बुक्स में ये मशीनरी कितने की आ रही है? 60,000 की। पार्टनर कह रहा है आई टेक इट एट 80। तो पहली बात तो फर्म का एक एसेट जो 60 का था वो 80 में जा रहा है, तो 20 का फायदा बुक करो, 20 का फायदा आपने रिवैल में क्रेडिट कर दिया। दूसरा, जब ये ओनर घर ले जाएगा तो क्या होगा? ओनर 80 में घर ले जा रहा है, बहुत बढ़िया, ओनर के खाते में उसकी कैपिटल में से माइनस करोगे ना। कैपिटल में माइनस मतलब कैपिटल अकाउंट में डेबिट, हाँ डिक्रीज। बात समझ पाए? कैपिटल में इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। 80 माइनस करेंगे, ठीक है। 60 की चीज 80 में ले जा रहा है तो फर्म का 20 का फायदा है, क्योंकि 80 में ले जा रहा है तो आपके खाते में से हम 80 काट रहे हैं। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। और रिवैल देखें, नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दूं, थोड़ा और रिवैल देखें, हेवी चला जाऊं? चलो थोड़ा और रिवैल देख रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। रिवैल मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन आपने जब ये रिवैल कर लिया ना तो आप ये समझ लेना कि सारे चैप्टर्स का रिवैल पक्का हो जाता है। चले हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं पहली नहीं है ब्रो, दूसरी भी नहीं है ब्रो, पहले आपने फंडामेंटल से शुरू किया था। सो नॉर्मली सुनना एक मेरी बात, पार्टनरशिप में पहला चैप्टर फंडामेंटल्स आता है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक बार एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाए, एडमिशन के कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम बाद में चले जाएंगे फंडामेंटल्स पे। ये ग्रुप पे है आपके फोटो। चलो ऐसा कर रहे हैं, वर्बली फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, हर एक से पूछूंगा, ज्यादातर आप दोनों से पूछूंगा, ठीक है, आपका ही पार्टिसिपेशन है। ध्यान से, फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, फायदा नुकसान कितना? कितने का? 4,000। कहां जाएगा? डेबिट साइड, ठीक है। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, सर 4,000 का नुकसान हो गया रिवैल के डेबिट में। कोई डाउट? फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बुक्स में बैलेंस शीट में कितने का नजर आ रहा है? 40 का। 10% से रिड्यूस कर दो, 4,000 का नुकसान रिवैल डेबिट, ठीक है। कैसे बोलेंगे? 4,000 का नुकसान रिवैल डेबिट। आगे, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%, 1,00,000 का फायदा रिवैल क्रेडिट। कोई डाउट? डेबिट में नुकसान, क्रेडिट में फायदा। फर्नीचर इज बॉट अप टू 50, फायदा कितने का? 10 का फायदा, किधर जाएगा? रिवैल क्रेडिट। सही हम। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 30, 10 का लॉस, किधर? डेबिट में। फर्नीचर इज रिड्यूस टू 60%, कितने का? आप बताओ। 24 पे तो लेके आना है, 24 का नुकसान नहीं है। रिड्यूस बाय 60% नहीं लिखा, रिड्यूस टू 60% लिखा है, 60% वैल्यू पे लेके आना है। कितना हो गया? 16,000। समझ पाए? सही हम। फर्नीचर है कितने का? 40, 60% वैल्यू पे ले आओ, कितने पे ले आओ? 6 4 जा 24 पे ले आओ, तो नुकसान कितना हो गया? 16 का। 40 की जी 24 पे लेके आओगे, 16 का नुकसान डेबिट हो गया। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, ये वाला खेलते हैं। स्टॉक, आप ट्राई करना अनुष्का। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 4,000 से, स्टॉक एक एसेट ओवर वैल्यू कर रखा है आपने, ज्यादा पे वैल्यू कर रखा है 4,000 से, आपने करेक्टली वैल्यू करना है। क्या करेंगे? लॉस। क्या 4,000 से स्टॉक कम किया जाएगा? अगर कोई एसेट आपने ज्यादा वैल्यू कर रखा है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, आपको करेक्टली वैल्यू करना है, तो 4,000 से आप घटाओगे, ये 4,000 का लॉस बुक होगा। ये वाला आप बताओगे। स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 5,000, फायदा कितने का? 5,000 का। कैसे? अगर कोई एसेट आपने कम पे वैल्यू कर रखा है, करेक्टली वैल्यूएशन पे उसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो 5,000 का फायदा बुक करें। कोई डाउट? एसेट को अंडर वैल्यू कर रखा है, करेक्टली वैल्यू करना है, वैल्यू बढ़ाएंगे फायदा।
ये वाला करते हैं, नहीं अभी और नहीं जा रहे, ये वाला बता दो। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, आप ट्राई करो। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, सारे नहीं कर रहे, एक बार थोड़ा थोड़ा इनके साथ चलने दो। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट्स कहां नजर आ रहे हैं? पेटेंट्स कहां नजर आ रहे हैं? एसेट में, लायबिलिटी में। हाँ वैल्यूलेस, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, जितने भी आप वैल्यू कर रखो वैल्यूलेस है, कुछ नहीं है, जीरो है ये। आपने एसेट कितने का शो कर रखा है? मैं कह रहा हूं कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, जीरो। फायदा नुकसान? नुकसान। आप 7500 का एसेट बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस, जीरो का है, तो ये बिल्कुल जीरो हो गया, तो आप नुकसान बुक करेंगे 7500 का। बात समझ पाए? और देख लेते हैं कुछ करने लायक मेरे को दिख। रुक जा भाई, ज्यादा नहीं चल रहे अभी। ये वाला बताओ, मैं रैंडमली पूछ रहा हूं इनसे, ये कर रखा मेरे को। फिर आया, ये आप बताना अनुष्का। स्टॉक इंक्लूड्स 1000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम, स्टॉक में 1000 की वो आइटम है जो बिल्कुल बेकार है, लॉस। स्टॉक की वैल्यू आप 1000 से कम कर दोगे, नुकसान बुक हो गया। फिर 10% डेप्रिसिएशन लगा दो प्लांट एंड मशीनरी पे, फायदा नुकसान? डिक्लाइन कर दो 10% वैल्यू, फायदा नुकसान? नुकसान। बात समझ पाए? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं अगले पॉइंट पे जा सकता हूं? तो फर्स्ट पॉइंट विच वी स्टडीड इज रीवैल। हमने टीएस ग्रेवाल का भी करा और हमने सुभाष डे का भी करा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सिक्सटी परसेंट वैल्यू पे लेके आना है, हाँ, रिड्यूस टू 60%, यानी 24,000 पे लेके आना है, तो 16,000 का नुकसान हो गया। ये पॉइंट गलत है, जब क्लास में हुआ था तब भी बता देते कि ये पॉइंट इम्प्रैक्टिकल है, प्रोविजन फॉर डेटर्स बनता है, क्रेडिटर्स पे नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो रीवैल आपने क्यों किया, दोबारा बताओ। Why you revalued, correctly valued the value of assets and liabilities? Why? आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को क्यों अपडेट किया, क्यों रिवैल्यू किया? कह रहा क्योंकि है सिलेबस में, क्यों रिवैल्यू किया? देखो ना, आपने पैसा धंधे में लगाया, अब कुछ एसेट की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, कुछ लायबिलिटी की वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, उससे आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बदल गई। अब वो बदली हुई इन्वेस्टमेंट, अपडेटेड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आप सामने वाले को बता पाओगे कि भाई तुझे कितना लाना है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो हमेशा जब रिवैल बनाएंगे तो उसका इंपैक्ट हैंड टू हैंड कहां डालना है? रिवैल बना दिया, डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट की वैल्यू घट गई, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी घट गई। जो भी नेट नफा नुकसान हुआ उसका इंपैक्ट इमीडिएटली कहां डालना है? कैपिटल में। फायदा हुआ है तो कैपिटल में प्लस, बोले तो क्रेडिट। नुकसान हुआ है तो कैपिटल में माइनस, बोले तो डेबिट। कैपिटल अपडेट हो गई। तो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं जिससे कैपिटल अपडेट होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जिससे मैं अपडेटेड कैपिटल क्यों चाहता हूं, ताकि मैं सामने वाले को करेक्टली बता पाऊं कि भाई मेरा इतना लगा, तुझे इतना लेकर आना। पहला पॉइंट समझो ना, क्लास का पहला पॉइंट क्या था कि मेरा इतना लगा है, तू इतना लेकर आ। क्या बात समझ पा रहे हो? कि मेरी अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे आई बी एबल टू टेल अदर पर्सन कि भाई मेरा इतना लगा, तू इतना लेकर आ। तो आपका जितना लगा है वो रीवैल्यूएशन से अपडेट हो जाता है। नुकसान हुआ, समझो एक बेसिक सी बात करते हैं, आपने 50 पेटी लगाया, नुकसान हो गया 10 का, तो आपका कितना रह गया? तो अगला बोलेगा भाई साहब आपका 40 ही लगा हुआ, मैं 40 ही लाऊंगा। आपने 50 लगाया, लेट से फायदा हो गया 20 का, कितना हो गया आपका? 70 हो गया, 50 का 70। तो अब आप सामने वाले को भाई मेरा 70 लगा हुआ है, कह रहा आपने 50 लगा, मैं 20 का फायदा होगा, मेरा फायदा है, अब मेरा 70 लगा, तू 70 के हिसाब से लेकर आ। क्या सोच पा रहे? तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट which updates capital balance through which you are able to tell the incoming partner, new partner, कि भाई उसको कितना लाना है। Now we are doing the second point. Second point करेंगे बार, पहला पॉइंट समझ में आया थोड़ा थोड़ा, सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। मैंने कहा बैलेंस शीट में ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड। ठीक है, यहां आ रही है मेरी कैपिटल, लेट से 50 लाख। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई।
बिजनेस में लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट घट गई। तो अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो कहां जाना चाहिए? इधर बताओ कहां शो करूं मैं? 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, कहां शो करूं? कैपिटल में प्लस। सुनो, आपको सुनने में लग सकता है कि बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस का एसेट है, बट ये गलत फहमी है। सुनना ध्यान से, आपके धंधे में जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो धंधे का नहीं है, वो आपका है। तो बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। एक बात बता, तेरे धंधे में गल्ले में जो पैसा पड़ा है वो धंधे का है या तेरा है? तेरा है। तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी सेंस में, देनदारी सेंस में नजर आता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। तो 10 पेटी का प्रॉफिट हुआ, बता कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट यहां पे ऐड होता है, हाँ है ना? कोई डाउट? लेट्स से प्रॉफिट हमने ऐड नहीं कर रखा था, प्रॉफिट हमने ओनर के खाते में, ओनर की इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं कर रखा था, और यहां पे अलग से लिखा हुआ था प्रॉफिट 10 लाख। प्रॉफिट वैसे तो ओनर के खाते में उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ऐड होना चाहिए। बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की देनदारी है, लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, बट हमने ओनर के खाते में ना ऐड करके अलग से लिखा हुआ। क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या कुछ फर्क पड़ा? हाँ है ना? रुद्र म्यूट कर ले यार प्लीज, बीच बीच में तेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, क्या कुछ फर्क पड़ा? मैंने अगर ओनर की कैपिटल में उसकी इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड करके अलग से लिख दिया, नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जब नया पार्टनर आएगा, आप उसको 50 बोलोगे या 60? तो ये वो प्रॉफिट है जो लविश ने अपनी कैपिटल में, अपने खाते में ऐड नहीं किया था। क्या इस प्रॉफिट को बोल सकते? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ओनर को नहीं मिला। ठीक है? धंधे में जो प्रॉफिट हुआ वो धंधे की देनदारी है टुवर्ड्स ओनर। ये बात समझ में आती है? बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस की देनदारी, लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर। तो ओनर के खाते में 50 लाख में प्लस हो जाना चाहिए, ओनर को देना है। ओनर के खाते में ना ऐड करके अलग से लिखा हुआ है, तो ये प्रॉफिट अभी लविश में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इसको क्या बोला गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जब नया पार्टनर बनना चाह रहा है, मिस्टर एक्स आया, मिस्टर एक्स आया, मिस्टर एक्स कह रहा ठीक है तुमने रीवैल्यूएशन वगैरह कर लिया, अब ये 50 में, वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना गाइस, 50 थी, 50 थी, रीवैल्यूएशन के बाद चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मशीनरी, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं बेसिक वाला, मशीनरी 20, लैंड 30, ये सिचुएशन थी। अभी मैं पूरी पूरी सिचुएशन सामने रख रहा, कुछ एक्सट्रैक्ट में रख रहा हूं। मशीनरी में 5 माइनस, तो मेरा भी 5 माइनस हो गया था। लैंड में +10, तो मेरा भी 10 प्लस हो गया था। तो मेरा अपडेट हो गया, कितना हो गया था? 55 हो गया था, कि -5 + 10 कितना हो गया था? 55। तो मिस्टर एक्स क्या कह रहा है? हाँ भाई चलो तुम्हारा 55 लगा हुआ है, अब मैं भी 55 ले आता हूं। तो मैंने उसको रोका। मैंने क्यों रोका उसको? सही है, मैंने कहा तुमने एक पॉइंट तो कर लिया रिवैल, तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज के करेक्ट वैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन पे जो नफा नुकसान है उससे मेरी कैपिटल अपडेट कर दी, लेकिन एक चीज रह गई, क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कह रहे प्रॉफिट भी मेरे खाते में ऐड करो, ये प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट है जो मेरा है, आपका इस पे कोई हक नहीं है। ये 10 लाख का प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट है जो मेरा है, आपका इस पे कोई हक नहीं है। तो जिस दिन आप आ रहे हो, ये प्रॉफिट मेरी कैपिटल में, मेरे हिस्से में ऐड होगा, और फिर आप देखोगे कि हाँ भैया आपको कितना लाना है। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ कैपिटल अपडेशन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेकेंड पॉइंट ऑफ कैपिटल अपडेशन इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ओनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब कितनी हो गई इसकी? 65। अब 65 के बेस में इसको बोल रहा हूं भाई साहब 55 नहीं 65 लाना है आपको। क्या बात समझ पाए? तो एक पॉइंट हो गया रिवैल्यूएशन का, जिससे मेरी कैपिटल अपडेट होती है, मैं सामने वाले को बता पाता हूं उसको कितना लाना है। दूसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा और देखें। हाँ, इधर सुनेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेते हैं, चलें सामने देखें, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, यहां पे आ गया कैपिटल
50 लाख। मैं बैलेंस शीट पूरी नहीं बना रहा, मैं कुछ रेलेवेंट बातें कर रहा हूं। नाउ वी आर डूइंग द सेकंड पॉइंट, ठीक है। यहां पे आ रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट स्लैश लॉस के नाम से भी आ सकता है, आप खुद समझ जाना ये क्या है, प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? बिजनेस के लिए लायबिलिटी साइड में आ रहा है तो प्रॉफिट है, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स ओनर, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है ओनर को देना है, लॉस हुआ है तो ऐसे समझ लो ओनर से लेना है, तो ये लॉस होता। समझ मेरी बात? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, लॉस कैपिटल में माइनस होता है। अगर धंधे में प्रॉफिट हुआ है तो ओनर के खाते में कैपिटल प्लस होगा, और धंधे में लॉस हुआ है तो ओनर के खाते में कैपिटल माइनस होगा। तो अगर वो इस साइड नजर आ रहा है ओनर के खाते की तरफ, तो आप समझ जाना है प्रॉफिट है। लेकिन अगर वो माइनस होना था, माइनस नहीं कर रखा, तो वो इधर नजर आने लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही हो? लॉस कोई एसेट नहीं है, बट आप इस सेंस में सोच सकते हो कि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो ओनर से लेना है, तो इसीलिए एसेट साइड में जा रहा है। इस तरीके से सोच सकते हैं। बात समझ पा रहे? पक्का? मैं ऐसा ये मान के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपकी 11th के बेसिक्स थोड़े से वीक हैं, तो वो भी सेंस में मैं कराता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए बहुत बेसिक चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है पूरा 100%? भाई ने 11th बिना पढ़े बैठा है, वो पढ़ी है तूने 11th? किसने नहीं पढ़ी थी? रुद्र ने नहीं पढ़ी थी? कि तुम में से कोई तो नहीं पढ़ा था जहां तक मेरे को पता। चल भाई, फिर भी तेरे को समझ में आ रहा है? सच बता। नहीं आया तो मैं बताऊंगा तेरे को। हाँ जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है लेट से 6 लाख। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं सुनना कि हुआ क्या। एक्चुअल में ना प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा हुआ था। सर आप तो यहां पे लिख रहे हो 6 लाख, तो ज्यादा कैसे हुआ था? मैंने कहा प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमने सेट असाइड कर लिया था कि भाई बिजनेस में बड़ा अनसर्टेन एनवायरमेंट है, तो कुछ पैसा बचा के चलते हैं, रिजर्व्स बना के चलते हैं। एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, कुछ प्रॉफिट हमने सेट असाइड कर लिया ये सोचते हुए कि बिजनेस में बड़ा अनसर्टेन एनवायरमेंट है, कभी भी नीड पड़ सकती है, तो हमने कुछ रिजर्व्स बना लिए थे। रिजर्व्स विदाउट अ पर्पस आर कॉल्ड नथिंग। जनरल रिजर्व 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। हाँ, रिजर्व विदाउट एनी पर्पस आर कॉल्ड जनरल रिजर्व। की ये देखो ध्यान से सुनना, एक मूवी आई थी, भाई साहब सुनो ध्यान से, एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान गोवा जाके जॉब करता है, कुछ याद है? किस किस को याद है? दो बच्चों को पता है। मतलब कुछ नहीं, मूवी मूवी का सीन देख। हाँ, सुनना भी ध्यान से। एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, उसमें सलमान खान गोवा जाके जॉब करता है। वो जब जॉब करता है, जहां जिस जगह पे वो रेंट पे लेता है, वहां वो 3 गुल्लक रखता है। एक गुल्लक रखता है बहन की शादी कराने के लिए, एक गुल्लक रखता है माँ की आंखें ठीक कराने के लिए, और एक गुल्लक गुल्लक है। तो जब मैं गुल्लक गुल्लक में पैसा डाल रहा हूँ, क्या मैं कोई पर्पस है मेरे दिमाग में जब मैं उसमें पैसा डाल रहा हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी जरूरत पड़ेगी गुल्लक से पैसा निकाल लेंगे। लेकिन जब मैं बहन की शादी वाली गुल्लक में डाल रहा हूँ, तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि मैंने ये पैसा बहन की शादी कराने के लिए यूज करना। जब मैं माँ की आंखें ठीक कराने वाली गुल्लक में डाल रहा हूँ, तो उसका एक पर्पस है कि वो स्पेसिफिकली कि माँ की आंखें ठीक कराने के लिए यूज होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप प्रॉफिट में से कुछ साइड कर रहे हो, गुल्लक में डाल रहे हो, विदाउट अ पर्पस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, जनरल कैटेगरी, और विद अ पर्पस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है? तो प्रॉफिट में से पैसा सेट असाइड किया जाता है ये सोचते हुए कि भैया अनसर्टेन एनवायरमेंट है। अभी आप देखो ना, गोल्ड एकदम बढ़ गया, इसने टैरिफ लगाया, डॉलर बढ़ गया, तो बड़ा अनसर्टेन एनवायरमेंट है, इकोनॉमी बड़े अनसर्टेन ट्रेंड से निकल रही है। जैसे अब यूएस के एक्सपोर्ट्स कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि लोग एक्सपोर्ट करने से हिचकिचा रहे, इतने ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए इन्होंने, तो बड़ी अनसर्टेन इकोनॉमी में रहते, तो बिजनेस एक अनसर्टेन एनवायरमेंट से निकल रहा है। तो ये सोच रखते हुए प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा बचा के चलते रहो। तो प्रॉफिट में से थोड़ा बचाया विदाउट अ पर्पस जनरल रिजर्व, विद अ पर्पस कि यार फैक्ट्री के वर्कर कभी स्ट्राइक पे चले गए तो दिक्कत आ सकती है, तो हमने बनाया वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। गुल्लक का नाम वर्कर कंपनसेशन रिजर्व। प्रॉफिट में से थोड़ा सा उसमें डाला कि अगर कभी वर्कर स्ट्राइक पे गए तो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो, गुल्लक तोड़ के पैसा निकाल के उनको दे देंगे, कोई दिक्कत। दूसरा स्पेसिफिक बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने कहा हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ कहीं लगा हुआ है, अगर वो गिर गई, हमारा बिजनेस ना डिसरप्ट हो जाए, तो हमने उसकी फ्लक्चुएशंस को सोचते हुए कि नुकसान हो सकता है अभी हमारा, तो हमने बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है? रिजर्व विदाउट अ पर्पस जनरल रिजर्व, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, बना के चलते पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। रिजर्व विद अ पर्पस स्पेसिफिक रिजर्व, अगर वर्कर कभी स्ट्राइक पे गए तो वर्कर कंपनसेशन रिजर्व की गुल्लक है। अगर इन्वेस्टमेंट में कभी नुकसान हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की गुल्लक है। सर अगर गुल्लक में कम पड़ा पैसा तो वो नुकसान मेरे को हिट करेगा।
अगर गुल्लक में कम पड़ा हुआ ना पैसा तो नुकसान मेरे को हिट करेगा, मतलब हिट करेगा मतलब वो नुकसान रीवैल में जाएगा। एग्जाम्पल, कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाली गुल्लक में पड़ा 20,000, कोई दिक्कत? कितना पड़ा इस गुल्लक में? मतलब इन्वेस्टमेंट में 20,000 तक का नुकसान हम झेल सकते हैं। लेट से इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया 30,000 का, क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले गुल्लक तोड़ोगे, 20,000 यूज करोगे। क्या अभी भी 10,000 का नुकसान है? ये 10,000 का नुकसान कहां जाएगा? रीवैल्ड डेबिट। क्या बात समझ पाए? इन्वेस्टमेंट पे नुकसान कितना हुआ? 30,000 का, और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की गुल्लक बना रखी थी, प्रॉफिट में से सेट असाइड कर रखा था कितना? 20,000। तो गुल्लक तोड़ो, 30 के नुकसान में 20 का गुल्लक का पैसा यूज करो, बाकी 10 का नुकसान आपको हिट करेगा, वो आपको रीवैल में डेबिट करना नुकसान हो गया। ठीक है, दोबारा देखो, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्कर स्ट्राइक पे चले, बट हमने रिजर्व बना रखा था टू बी ऑन द सेफ साइड। हमें थोड़ी पता होता कि चले जाएंगे कभी। वर्कर कह रहे हमारी मांगे पूरी करो, मैंने कहा क्या है तुम्हारी मांगे? कह रहे 50,000 रुपए चाहिए कम से कम, तभी काम रिज्यूम होगा फैक्ट्री में। गुल्लक में कितना पड़ा है? लेट से दूसरी गुल्लक है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व वाली, उसमें कितना पड़ा है? लेट से 30, मर्जी आपकी, ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो। कितनी मांगे हैं इनकी? 50,000 मांग रहे हैं। ठीक है, वर्कर कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, मैंने क्या है मांगे? 50,000 मांग रहे हैं। 50,000 अगर गुल्लक में पड़ा है तो नुकसान मेरे को हिट नहीं कर पाएगा। अगर गुल्लक में पड़ा है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, लेट से 60,000 पड़ा है, लेट से 60,000 पड़ा है, तो 50 का नुकसान आराम से पूरा हो जाएगा। लेट से उसमें सिर्फ 30,000 पड़ा था, वर्कर कितना मांग रहे हैं? 50, और गुल्लक में वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में कितना पड़ा है? 30, तो नुकसान 20,000 का नुकसान रीवैल डेबिट। क्या आप सोच पा रहे हो? तो नुकसान रीवैल में डालने से पहले ये चेक कर लेना कि आपने उस नुकसान के अगेंस्ट में गुल्लक या रिजर्व तो नहीं बना रखा। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने ओनर को नहीं दिया, कुछ सेट असाइड कर लिया है। तो एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट यहां पे आता है तो रिजर्व कहां नजर है? बताओ क्या? हाँ भी दिखा रहे हैं वो पैसा कहां साइड कर रहा है। ध्यान से सुनना गाइस, मैंने कहा था आपको प्रॉफिट ज्यादा था, वो तो रिजर्व वगैरह, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, बहुत सारा कुछ करने के बाद आपका 6 बचा है। बात समझ पाए? प्रॉफिट ज्यादा था, उसमें आपने जनरल रिजर्व बनाया, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व बनाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, कंटीजेंसी। सर कंटीजेंसी रिजर्व भी जनरल रिजर्व है। तो भैया फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, कंटीजेंट है, डिपेंडेंट है अपॉन फ्यूचर इवेंट्स, तो वो कंटीजेंसी रिजर्व इज जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अब एक्चुअल में प्रॉफिट ज्यादा था, ये सब रिजर्व का गुल्लकों में साइड करने के बाद आपका 6 यहां पे प्रॉफिट आ रहा है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट यहां आ रहा है तो रिजर्व कहां आना चाहिए? यही तो आना चाहिए। रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है जो आपने बांटा नहीं। तो यहां पे आ रहा है जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व आ रहे हैं। ये क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने सोचा कि भैया ये मैं अपनी खाते में नहीं डालता, इसकी नीड पड़ सकती है, इसको साइड कर दिया, कोई डाउट? बहुत सारे रिजर्व आ गए। लेट से ये रिजर्व आप मान लो 4 लाख के, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रॉफिट हुआ कितना था? 10, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट हुआ कितना था? 10 का। उसमें से 4 लाख अपने अलग अलग गुल्लक में डाले कि भैया बिजनेस में नीड पड़ सकती है, जनरल स्पेसिफिक, और फिर बचा हुआ 6 लाख आइडियली तो ओनर के खाते में प्लस कर देना चाहिए था, बट आपने नहीं कर रखा। अब सुनो, मिस्टर एक्स आए, मिस्टर एक्स से पहली बात तो हो चुकी है। पहली बात क्या हो चुकी है? मिस्टर एक्स से एक बात हो चुकी है हमारी, रीवैल्यूएशन। मिस्टर एक्स से एक बात हमारी हो चुकी है, रीवैल्यूएशन की, एसेट्स और लायबिलिटीज के करेक्ट वैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन पे जो नफा नुकसान है उससे मेरी कैपिटल अपडेट होगी। देन आई टेल यू कि भैया हमारी अपडेटेड इतनी है, आपको इतना लाना है। दूसरा पॉइंट ऑफ अपडेशन क्या आ गया? प्रॉफिट। एक बात बताओ, मिस्टर एक्स आ रहे हैं, क्या ये 6 लाख उनका है? क्या ये जो 4 लाख अलग अलग गुल्लकों में पड़ा है क्या मिस्टर एक्स का है? तो क्या करें? क्या ये सब मेरी कैपिटल में जाएगा? हाँ है ना, ये सब मेरा है। समझो ना, मैं पिछले बहुत सालों से बिजनेस चला रहा हूं, समझना, मैंने पिछले साल में 10 कमाया, जिसमें मैंने 4 गुल्लक में डाला, 6 यहां पे पड़ा हुआ है, अभी मैंने डाला नहीं है, तो मेरा ना, मेरा 50-60 बन चुका है। तो आप क्या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मेरी कैपिटल में प्लस करोगे, जिसकी वजह से मेरी कैपिटल अपडेट होगी एंड आई विल बी एबल टू टेल मिस्टर एक्स कि उसको कितना लाना है। तो सेकंड पॉइंट टू अपडेट कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना,
जब पार्टनर कैपिटल बनेगा, पार्टनर कैपिटल, लविश की कितनी कैपिटल है, किधर आएगी, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि ये डेबिट ये क्रेडिट, ये आ गई लविश की कैपिटल। लविश और एक्स की बात हो रही है, लविश की कैपिटल कितनी आ गई 50। अब रीवैल्यूएशन पे या तो गेन हुआ होगा या लॉस, हाँ ना, एसेट्स और लायबिलिटीज के करेक्ट वैल्यूएशन पे या तो गेन हुआ या लॉस। गेन हुआ तो बताओ मेरी कैपिटल में डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट प्लस हो गया, तो यहां पे आएगा रीवैल गेन। अगर लॉस हुआ होता तो लॉस होता तो डेबिट होता, तो वो मेरी कैपिटल में लविश में माइनस होता, इधर आता। यानी रीवैल गेन हुआ है तो प्लस हो गई कैपिटल, रीवैल लॉस हुआ है तो माइनस हो गई। क्या अब ये सारा भी मेरी कैपिटल में ऐड होगा? तो सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेरी कैपिटल में ऐड हो गया। क्या बात समझ पाए? रीवैल्यूएशन से मेरी कैपिटल अपडेट हुई, गेन था तो प्लस, लॉस था तो माइनस। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो मेरी कैपिटल में प्लस होने चाहिए बट मैंने गुल्लक में डाल दिए, ऐसे ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े रहे, उसकी वजह से भी मेरी कैपिटल अपडेट होगी। आप देखोगे तो एक दिन में हमने बहुत एक्सटेंसिव कवर कर लिया, गिवन द फैक्ट कि आपकी पहली क्लास है, बट ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का क्लियर? कितना टाइम है मेरे पास? बस मैं हाँ 10 मिनट और लूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एडमिशन का ना मैंने बेस पूरा रखना है आज ही, और पूरा हो चुका है लगभग, चैप्टर ही पूरा हो चुका है बेसिक लेवल पे, कि यही इसमें 3 पॉइंट्स हैं, पहले 2 आप हो चुके, तीसरा तो बहुत ही टुच्चा 1 मिनट का, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी यहां प्लस हो गए, कोई डाउट? चलो इसका एक क्वेश्चन करके देखें, टीएस का एक क्वेश्चन करके देखें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो, लेट्स से जर्नल रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है, ये लविश की कैपिटल में प्लस होना है। सुनना, क्या कैपिटल में क्रेडिट होगा और जनरल रिजर्व यहां पे रिवर्स हो रहा है, क्योंकि कैपिटल में गुल्लक खत रिवर्स हो रही है क्योंकि कैपिटल में प्लस हो रही है, क्या जाएगी एंट्री? जनरल रिजर्व टू लविश कैपिटल, ठीक है। जनरल रिजर्व टू लविश कैपिटल, WCR टू लविश कैपिटल। सर वर्कर का क्लेम नहीं, हाँ अगर वर्कर का क्लेम होता तो पहले वर्कर का क्लेम पूरा करते और फिर बचा हुआ लविश की कैपिटल, समझ रहे हो? हाँ बताओ। रीवैल्यूएशन गेन अगर होता तो, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर इधर आ रहा है PNL 2 लाख, इसका क्या मतलब है? अगर यहां लिखा है प्रॉफिट स्लैश लॉस 2 लाख, ये प्रॉफिट है लॉस है, क्या है? लॉस है। कैसे लॉस है? मैं कह रहा हूं धंधे में समझो, अगर धंधे में लॉस हुआ ऐसे समझा करो कि ओनर से लेना है, अगर बिजनेस में लॉस हुआ ऐसे सोचो आप ओनर से लेना है। हाँ बताओ, अगर माइनस हो जाता इधर तो इधर ना आ रहा होता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रिजर्व वाले सेंस में अभी बताता हूं, इसमें और एक आध एग्जांपल है जो मैं भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आपने 11th में पढ़ा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कुछ आपने भारी खर्चा कर दिया जिसको आप एसेट बोल रहे हो कि इसका फायदा तो मेरे को ओवर द ईयर्स मिलेगा, लेकिन जो मिस्टर एक्स कहता है, कह रहा भाई साहब खर्चा है हटाओ इसको यहाँ से, ये आपका नुकसान है, आप अपनी कैपिटल में से हटाओ, मेरे को इसमें इन्वॉल्व मत करो, तो इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जैसा होता है, ठीक है। मैं पहले बेसिक रखना चाह रहा हूं, फिर बेसिक में मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐड ऑन कर दूंगा, अभी बेसिक चलते हैं, ठीक है। आप मेरे को बताओ, इसको मारो गोली, ये 2 लाख क्या होगा रुद्र, सॉरी संयम, क्या होगा? हाँ तो ओनर के खाते में माइनस होगा तो डेबिट होगा, PNL ये माइनस होगा एक तरीके से यहां पे, ठीक है। सुनना, रीवैल्यूएशन पे गेन हुआ तो मेरी कैपिटल में प्लस हो गया, लॉस हुआ तो माइनस हो गया। प्रॉफिट्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो मेरी कैपिटल में जब प्लस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उससे भी मेरी कैपिटल अपडेट हो गई, बढ़ गई। कोई लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे मेरी कैपिटल माइनस होंगे तो उससे मेरी कैपिटल माइनस हो गई। कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल बहुत सारी चीजों से अपडेट करवा रहा है एक्स, भाई साहब नुकसान था आपका माइनस करो, अपनी कैपिटल अपडेट करो, फिर मेरे को बताना कितना लाना है, समझ मेरी बात? ये चीजें फाइनल हो गई। मैं एक कोशिश करता हूं कि अगर हम एक क्वेश्चन कर पाए, एक सेकंड दे मेरे को, हम टीएस का
एक सेकंड बस, मैं एक बार देख रहा हूं कि अगर हम ये कर पा रहे हैं या नहीं। 52 4.51 मेरे को डाउट है, देख लेते हैं। चलो एक बार ये वाली बात करते हैं। हाँ जी, एक बार ये बात करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, अभी सिर्फ समझने के सेंस में सुनना, ठीक है। ये बैलेंस शीट है और लायबिलिटी साइड में क्या पड़ा है, ये क्या है, अभी तो बात करी थी हमने इस बारे में। ये क्या है, ये गुल्लक है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई है, जिसमें कितना डाल रखा आपने, ये समझ में आती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने गुल्लक में डाला था विद अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अगर तो वर्कर का कोई क्लेम नहीं आया और नया पार्टनर आ रहा है, सुनना, मेरी एक गुल्लक में जिसका नाम है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, मैंने प्रॉफिट का हिस्सा डाला उसके अंदर 1,35,000, मेरे एक गुल्लक में जिसका नाम है वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, जिसमें मैंने प्रॉफिट का हिस्सा डाला है 1,35,000, मिस्टर एक्स आ रहा है, मिस्टर एक्स का क्या इस गुल्लक पे हिस्सा है, नया पार्टनर आ रहा है, मैंने पुराने प्रॉफिट्स को पूरा बांटा नहीं, कुछ गुल्लकों में डाल दिया, क्या नए पार्टनर का उस पर कोई हक है, तो उसके आने से पहले मेरे को क्या कर लेना चाहिए, ये मेरे को अपनी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, कैपिटल में ऐड कर लेना चाहिए। आपका भी बिल्कुल सही जवाब था कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, गुल्लक तोड़ो अपनी कैपिटल में प्लस करो, ताकि आप उसको बता पाओ कि देख मेरी अपडेटेड कैपिटल लेती है, तुझे इतनी लानी है, कैपिटल में ऐड, करेक्ट आंसर, ये बात समझ में आती है। तो अगर वर्कर का कोई क्लेम नहीं है तो क्या पूरा 1,35,000 मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट का तो हिस्सा है, प्रॉफिट ही तो है, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में पीएनएल के नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कंटिजेंसी रिजर्व, ये सारे प्रॉफिट्स हैं जो आपने कैपिटल में ना डाल के गुल्लकों में डाल दिए या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़े, तो नए पार्टनर के आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि मैं अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को बता पाऊं, ठीक है। तो डब्ल्यूसीआर नाम की गुल्लक में प्रॉफिट का मेरा कुछ हिस्सा पड़ा है 135, ये मेरा है, उसका एक्स का कोई हक नहीं है, तो एक्स के आने से पहले मैं अपनी कैपिटल में ऐड करूंगा ताकि मैं उसको बता पाऊं कि उसको कितनी कैपिटल लानी है, बात समझ में। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये सारा कहां जाएगा, मेरी कैपिटल में। तो ध्यान से सुनना, यहां पे 3 पार्टनर है और चौथा आ रहा है, जैसे लविश एक था, यहां पे 3 है और एक नया आ रहा है, तो क्या ये गुल्लक टूट के इन तीनों में बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनर बढ़ जाएगा, लविश और एक्स नया पार्टनर आ रहा है, मैं कह रहा हूं लविश की जगह ऑलरेडी 3 लोग हैं और चौथा नया बंदा आ रहा है, दिस 3 पीपल रिप्रेजेंट्स लविश जो बिजनेस चला रहे हैं, दिस 4th पर्सन रिप्रेजेंट्स मिस्टर एक्स जो नया आ रहा है, गुल्लक पे किसका हक है, इन तीनों का, तो ये गुल्लक इन तीनों में बढ़ जाएगी। जैसे अगर ये गुल्लक मेरी होती, खाली मेरी होती, तो क्या करते आप, एंट्री क्या करते, रिजर्व टू कैपिटल, रिजर्व टू लविश कैपिटल, लेकिन यहां क्या एंट्री हो रही है, रिजर्व टू पवन, रमन, सोहन, इन तीनों में बढ़ गया है, गुल्लक पुराने लोगों की है, पुराने पार्टनर बढ़ जाएगी, कोई डाउट, पक्का। अब सुनो, वर्कर कंपनसेशन क्लेम आ गया 45,000 का, गुल्लक में कितना पड़ा था 135, वर्कर स्ट्राइक पे चला, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कितनी मांगे इनकी 45, गुल्लक में इनफ पड़ा है, गुल्लक में इनफ पड़ा है, तो गुल्लक में 135 में से 45 तो इनके तरफ जाएगा, 135 में से 45 तो इनके तरफ जाएगा, बाकी 95 क्या करूं, किसका है, वो मेरा ही है, मेरा मतलब पुराने पार्टनर का है, क्या बात समझ पाए। तो रिजर्व में से 135 में से 45 किधर चला गया, क्लेम में, वर्कर की तरफ, रिजर्व में, गुल्लक में पड़ा कितना था 135, 45 कहां चला गया, वर्कर की तरफ, लायबिलिटी बन गई, वर्कर को देना है, और बाकी क्या पुराने पार्टनर में बढ़ गया। चलो ये वाला आप बताओगे सही हम, हाँ जी, गुल्लक में कितना पड़ा था, वर्कर कह रहे हमारी मांगे पूरी करो 150, गुल्लक तोड़ी 135 खत्म, अब बहुत बढ़िया, बाकी का लॉस कहां जाएगा, डेबिट कहां पे, रीवैल डेबिट, तो अब ध्यान से देखना, रीवैल डेबिट होता हुआ दिखेगा आपको, ध्यान से देखें, क्या गुल्लक तोड़ी और पूरा क्लेम में, क्या रीवैल डेबिट हो गया 15,000 से, समझ पा रहे हो मेरी बात, 125 135 गुल्लक से तोड़ के वर्कर को पकड़ाया और 15 का नुकसान आपने रीवैल में झेला, आपका अपने बिजनेस में नुकसान झेला और वर्कर को पकड़ाया, तो वर्कर को टोटल 150 मिला,
135 गुल्लक से मिला और 15 का हमारे बिजनेस से मिला, नुकसान बुक किया हमने 15 का। बात समझ पाए? पक्का क्लियर? थोड़ा आगे बढ़े, समझ आ रहा है नहीं? किस को लग रहा है आज पहली क्लास के हिसाब से कि थोड़ा हैवी है? लग रहा तो बता दो। पक्का? ठीक है। और कहां जा सकता हूं मैं? अभी है टाइम थोड़ा। चलो एक ये बात करते हैं, दूसरी गुल्लक की बात करते हैं। हाँ जी, ये काहे की गुल्लक है? मतलब इस गुल्लक का मतलब क्या है? इस गुल्लक का मतलब क्या है? ये गुल्लक मैंने क्यों बनाई है? देखो, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व वाली गुल्लक बनाई थी, अगर वर्कर स्ट्राइक पे गए तो मेरे बिजनेस में नुकसान ना हो, मेरे ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। गुल्लक में देखो, अगर वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, अगर वर्कर स्ट्राइक पे नहीं गए, नया पार्टनर आ रहा है, गुल्लक तोड़ो, पैसा अपना, अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को बताओ उसको कितनी लानी है। हाँ बिल्कुल सही, बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें कुछ लॉस हो जाए तो उसके लिए आपने गुल्लक बना रखी है। ठीक है। वर्कर कंपनी में क्या था कि अगर गुल्लक में इनफ पड़ा है यूज कर लो, बाकी गुल्लक का पैसा अपनी कैपिटल अपडेट कर लो। अगर गुल्लक में कम पड़ रहा है तो नुकसान रिवैलिड करेगा, आपने बताया। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, आप इसको 2x पे भी रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। बट धीरे धीरे मेरे को लेवल बढ़ाना है। मैं देखो 30 डेज का टारगेट है, बट वील ट्राई एंड फिनिश इट अर्ली, ताकि हम प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम दे पाए। मेरा टारगेट क्या है, मैं 10 दिन में 10 दिन का ही टारगेट रख रहा हूं अपना, कि बुक 1 आपके दिमाग में डाल दूं और बाकी 20 दिन हम प्रैक्टिस पे लगाएं। कॉन्सेप्ट शॉर्ट होना और प्रैक्टिस होना दो अलग बातें हैं। मैं कॉन्सेप्ट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखोगे टीएस के कहां कहां इलस्ट्रेशन में बीच बीच में रोल रहे हैं, इसी तरीके से उठा पाएंगे तो बेटर उठा लेंगे। अभी कोई ऐसी चीज आज लगी आपको जो नहीं समझ में आई? आपको रिवैल समझ में आ गया बेसिक सेंस में, कि रिवैल के वजह से कैपिटल अपडेट हो रही है ताकि सामने वाले को बता पाए कितनी लानी। आपको सेकंड पॉइंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी समझ में आ गया, जो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना चाहिए था बट नहीं हो रखा, गुल्लकों में डाला हुआ है या फिर अलग से पीएनएल नाम से लिख दिया, तो वो भी उससे भी कैपिटल अपडेट करो ताकि सामने वाले को बता पाओ। अब प्रॉब्लम क्या है कि गुल्लक तोड़ दे तो कई लोगों का क्लेम भी रेडी है। यहां पे देखिए, ये वाली बात पे आ जाओ। गुल्लक में पड़ा है 36,000 की, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो 36,000 का तो झेल लेंगे, अगर 36 से ऊपर नुकसान हुआ तो रिवैल डेबिट। चलो, इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है? 4 लाख की। पहला केस, मैं यहां से केसेस पढ़ रहा हूं, आपको बता नहीं रहा, मैं यहां से केसेस पढ़ रहा हूं, ठीक है, आपको मैं बोलूंगा वर्बली। चलो, पहला केस, इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या करोगे? आपने नहीं बताना हुआ, इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या ये गुल्लक का पैसा मेरा है? तो एक्स को क्या बोलूंगा, रुक भाई, 36,000 में अपनी कैपिटल में ऐड करूंगा, उसके बेसिस पे आई टेल यू कि भाई तुझे कितनी लानी। सुनना, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो गुल्लक तोड़ो, इनफ है तो बढ़िया, नहीं इनफ तो रिवैलिड होगा। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट पे नुकसान हुआ तो गुल्लक तोड़ो, आईएफआर। गुल्लक में इनफ है तो बढ़िया, नहीं है तो रिवैल हिट करेगा डेबिट साइड, वो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है, क्या ये गुल्लक का पैसा मेरा है? तो मैं एक्स को क्या बोल रहा हूं कि भैया रुक, मैं अपनी कैपिटल में ये पैसा डाल लेता हूं, आईएफआर टू लविश कैपिटल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही तो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बांटा नहीं, अलग अलग गुल्लकों में अलग अलग नाम से रख दिया। तो अगर नुकसान, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर ने अपने कैपिटल में बांटा नहीं, प्लस नहीं किया, अलग अलग नाम से रख दिया कि बिजनेस बड़ा अनसर्टेन है। अगर तो अनसर्टेनिटी में यूज हो रही है गुल्लक तो यूज करूंगा, लेकिन अगर यूज नहीं हो रही तो मिस्टर एक्स का कोई हक नहीं बनता इस गुल्लक पे, ये मेरे पुराने प्रॉफिट्स में से बना हुआ है तो ये सारा मेरा है। क्या बात समझ में? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट ना करके अलग अलग नामों से रख दिए बिजनेस में, कि बिजनेस में अनसर्टेन एनवायरमेंट रहता है। नया पार्टनर आ रहा है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अगर इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में कोई नुकसान है तो पहले मैं नुकसान देखूंगा, पहले नुकसान को एंटरटेन करूंगा। समझ में आती बात? अगेन, गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 36 की। अगर इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ तो 36 तक का नुकसान तो हम झेल सकते हैं, अदरवाइज हमारा रिवैल हिट करेगा, बिजनेस को हिट आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, और मिस्टर एक्स आना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? बहुत बढ़िया, इसको मैं अपनी कैपिटल में प्लस करूंगा। अब मेरी कैपिटल 36 से प्लस हो गई, अब मैं सामने वाले को अब इतना लाना तेरे को। दूसरी बात,
इन्वेस्टमेंट हो गई कितने की बताया इसने, इन्वेस्टमेंट हो गई 3,82,000 की, अभी कितने की है, हो गई 382 की, मार्केट में वैल्यू घट गई, रीवैल मत हिट करना क्योंकि गुल्लक बना रखी थी, है ना। एसेट है कितने का, 4 लाख का, उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई 482, आपके दिमाग में आया चलो रीवैल में डालें, मैं कह रहा हूं नहीं, इस नुकसान के लिए आपने गुल्लक बना रखी थी तो गुल्लक यूज करेंगे। कितना नुकसान हुआ 18,000, क्या 18,000 नुकसान हो जाएगा इससे पूरा, क्या करेंगे बताओ। IFR डेबिट 36,000, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट है, डिक्रीज तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, इन टू इन्वेस्टमेंट कितना 18, बाकी 18 क्या होगा, गुल्लक में पड़ा 36,000, 18 आपने यूज कर लिया इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट, बाकी 18 क्या होगा, गुल्लक में नहीं रहेगा, गुल्लक में रहेगा तो मिस्टर एक्स आ जाएगा, अच्छा गुल्लक मेरी भी है, मैं कहा नहीं भाई साहब तुम्हारी गुल्लक नहीं है, नए पार्टनर के, सुनो, नए पार्टनर के आने से पहले सारी गुल्लक टूटेगी, गुल्लक टूटेगी तो नुकसान अगर है तो उसके अगेंस्ट में यूज होगी, नहीं है तो सारी मेरी। नए पार्टनर के आने से पहले सारी गुल्लक टूटेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर उसके अगेंस्ट में नुकसान है तो वहां यूज होगा, अदरवाइज वो सारी मेरी कैपिटल में ऐड होगा, ताकि मैं उसको बता पाऊं कि अपडेटेड इतनी है, बताओ। हाँ, उसके बाद एडमिशन हो गया, एडमिशन हैपेंस ऑन वन पर्टिकुलर डे, एक दिन में ये सब हिसाब किताब हो रहा है, जब वो आ गया फिर दोनों पार्टनर मिलकर बिजनेस करेंगे, फिर ये दोनों आपस में गुल्लक शेयर करके बना सकते हैं, ठीक है। अभी ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, बट इस सेंस में समझो कि जब वो आ रहा है, सुनना, आप मेरे धंधे में पार्टनर बनना चाह रहे हो, मेरे धंधे में बहुत सारी गुल्लकें पड़ी हैं, उसमें आपका हक है क्या, उसमें आपका कोई हक नहीं है, तो आपके आने से पहले वो सारी गुल्लक मैं तोड़ूंगा, अगर कोई नुकसान है उस गुल्लक के अगेंस्ट में तो वो यूज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। नए पार्टनर के आने से पहले मैं सारी गुल्लक तोड़ूंगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अगर नुकसान है उसके अगेंस्ट में तो यूज होगा, नहीं तो वो सारा मेरी कैपिटल में ऐड होगा, बताओ क्या मतलब, किसको इग्नोर कर दिया मतलब, हाँ हाँ, तो फायदा हो गया ना, ये तो क्या बोल रहे हो, अभी इधर रहो, कहीं और दिमाग मत घुमाओ, ये चीज समझ में आई। अब मैंने बोला ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट हो गई लेट से 3.5 लाख की, बताओ क्या होगा, एसेट है कितने का, मार्केट में कितने का हो गया, बहुत फोकस, एसेट है कितने का, मार्केट में कितने का हो गया 3.5 लाख, कितना नुकसान हुआ 50,000 का, क्या आप 50,000 के नुकसान के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो बाकी नुकसान कहां जाएगा, कितना, समझ आया, तो इसमें एंट्री क्या होगी, IFR 36, रीवैल डेबिट 14,000, टू इन्वेस्टमेंट 50,000, जो 50,000 का नुकसान हुआ, समझ आई बात, ठीक है। गुल्लक का पैसा मेरा है, बट मेरे को देने से पहले चेक कर लो कि भाई नुकसान में यूज करना तो नुकसान में यूज करो, उसके बाद देना मेरे को, ठीक है, बात समझ में आती है। जैसे ये वाला एक बार देखो, हाँ जी, इधर देखना, एक एक पॉइंट देखेंगे आराम आराम से, ठीक है। IFR में कितना पड़ा है, ये क्यों पड़ा है, कि अगर किसी इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो 15 के नुकसान के लिए हम प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने की आ रही है और मार्केट में कितने की है, नुकसान कितने का हुआ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है 15,000 का, कि अगर इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो 15,000 तक के नुकसान के लिए वी हैव अ गुल्लक, नुकसान बुक्स में वैल्यू 2 लाख है, मार्केट वैल्यू 190, नुकसान कितना हुआ 10 का, तो इस रिजर्व में से 10 निकाल के मैंने इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया, इस रिजर्व में से 10 निकाल के मैंने इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया, बाकी कितना बचा रिजर्व, वो किसका है, वो जाएगा, ये देखो, ये बचा हुआ 5,000 कहां पहुंचा, कैपिटल में, ये बचा हुआ 5 कहां पहुंच गया, कैपिटल में, अभी पूरी एंट्री मत देखो, मैं कह रहा हूं IFR बचा हुआ 5 कहां पहुंचा, कैपिटल में, और भी बहुत सारी चीजें जा रही है, उसने क्लब कर रखी है, IFR टू लविश कैपिटल 5, हाँ, अगर पहले 3 है तो तीनों में मिलेगा, बात समझ में आई। गुल्लक में पड़ा 15, गुल्लक तोड़ो,
10 का नुकसान रेडी था, गुल्लक में 10 का नुकसान के लिए यूज कर लो, बाकी बची हुई 5 की गुल्लक पार्टनर की। नए पार्टनर का कोई हक नहीं बनता। ये समझ में आती है? कौन कौन ये पहली बार कर रहा है? फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप तीनों, बहुत बढ़िया। फिर भी समझ में आ रहा है पक्का पूरा? चले आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, WCR वाली गुल्लक में कितना पड़ा था? वर्कर क्लेम आ जाता 13, और वर्कर का क्लेम आ गया कितना? 2500 का। WCR की गुल्लक में पड़ा है 13,000, वर्कर का क्लेम आ गया 2500 का। तो क्या करोगे? गुल्लक तोड़ो। 2500 गुल्लक में से निकाल के क्लेम में डाल दिया, बाकी बचा कितना? कितना बचा? 10,500। 10,500 कहां चला गया? कैपिटल में। नए पार्टनर के आने से पहले गुल्लक तोड़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नुकसान के अगेंस्ट में यूज कर लो अगर हो रहे तो, अदरवाइज पार्टनर में। एक बात बताओ, ये जनरल रिजर्व क्या है? गुल्लक विदाउट अ पर्पस। क्या एक्स का इस पे हक है? तो क्या करोगे? पूरा कैपिटल में डालेंगे। देख लो 54,500 पूरा कहां जा रहा है? कैपिटल में। ये बताओ, ये पीएनएल का क्या मतलब है? भाई प्रॉफिट है ना। लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट आता है। क्यों? बिजनेस का प्रॉफिट बिजनेस की देनदारी है टुवर्ड्स पार्टनर। ठीक है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। ये 30 किसका है? मेरा है। तो मिस्टर एक्स के आने से पहले क्या करोगे? ये भी दोगे। तो ये देखो यहां पे लिख, कहां गया? ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करो ताकि आपके अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को कैपिटल बता पाओ। दूसरा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, गुल्लक सारे ये तोड़ो, अपनी कैपिटल अपडेट करो, फिर सामने वाले को बताओ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बताने के लिए टाइम है, एक हल्का सा बता रहा हूं। ठीक है, एक हल्का सा पॉइंट बता रहा हूं। ये 2 पॉइंट समझ में आए? तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, एडमिशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका बेसिक सेंस में। उसके बाद आपको बस इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है। जर्नल्स का भी इतना सिग्निफिकेंस नहीं, आपने जो रीवैल बनाया वो इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल बनाया वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर चैप्टर में ना अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन में यू नीड टू प्रिपेयर रीवैल, पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है, प्रैक्टिस तो बहुत लोग करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? सुनना ध्यान से। हाँ जी, मेरा 50 लाख लगा हुआ है, आपको भी 50% ओनरशिप चाहिए। कितना पैसा लगाओगे? 50। मेरा बिजनेस में कितना लगा हुआ है? 50 लाख। अगले को भी मेरे बिजनेस में 50% ओनरशिप चाहिए, तो उसको कितना लेना है? 50 लाख। तो फिर मेरा 50, आपका 50। मैं कह रहा हूं रीवैल्यूएशन से एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, इस वजह से मेरी कैपिटल अपडेट हो गई, लेट्स से 60 हो गई। तो अब कितना लाना है? 60। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह सब गुल्लके टूटी, क्लेम के अगेंस्ट में गया, उसके वजह से और मेरी कैपिटल हो गई कितनी? 70। अब कितना लाना है? 70। ठीक है, मेरा ओरिजिनली लगा कितना हुआ था? 50 लाख, बट एसेट लायबिलिटी के अपडेशन पे, रीवैल्यूएशन पे मेरा 60 हो गया, फायदा हुआ था 10 का, तो मेरी कैपिटल 60 हो गई। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बहुत सारे पड़े थे, सारी गुल्लकों में 10 लाख इकट्ठा था, वो गुल्लकें टूटी तो मेरी कैपिटल अब 70 हो गई। आपको कितना लाना है? मैं कह रहा हूं 70 से काम नहीं चलेगा। सुनना बहुत ध्यान से, मेरा ओरिजिनली 50 लाख रुपए लगा हुआ था, एसेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे, करेक्ट वैल्यूएशन पे 10 लाख का गेन हुआ, तो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अब 60 हो गया। फिर 10 लाख रुपए अलग अलग गुल्लक में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के सेंस में पड़ा था, वो भी मेरी कैपिटल प्लस हुआ तो 70 हो गया। तो मैं कह रहा हूं मेरा 70 लगा हुआ है, अगला कह रहा है मैं भी 70 लाता हूं, पार्टनर बन जाता हूं। मैं कह रहा हूं नहीं। क्यों नहीं? मैंने एक बात बताओ, इस बिजनेस को जीरो से हीरो मैंने बनाया, मेहनत करी है। आप चले चला बिजनेस में मुंह उठा के आ गए, हाँ 70 तुम्हारा लगा, 70 मैं लगाया, तो आ जाओ पार्टनर बन जाओ। नहीं, यू हैव टू कंपनसेट मी फॉर माई पास्ट एफर्ट्स। मैंने कहा 70 आप ला रहे हो कैपिटल का, कल को आप अगर छोड़ के जाओगे फर्म तो आप अपनी कैपिटल वापस लेके जाओगे। 70 आप धंधे में लगा रहे हो, कल को आप धंधे से एग्जिट मारते हो कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरा हिसाब कर दो, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेके जाओगे। हाँ है ना? मेरी मेहनत का क्या? एग्जाम्पल लो, मैं अकेले इस बिजनेस को पिछले 3 साल से चला रहा हूं, और ये आ गए कि भाई साहब देखो ये आपकी कैपिटल 50 लाख, ये रिवैल्यूएशन कर दिया 10 लाख प्लस हो गई, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10 लाख और प्लस हो गई, 70 मैं ले आता हूं, पार्टनर बना लो। मैंने कहा 3 साल की मेरी मेहनत, उसका क्या? कह रहे मेहनत को कैसे वैल्यू करोगे? तुमने 3 साल, मैंने कहा मैंने खून पसीना बहाया, कह रहे दिखाओ कितने लीटर खून बहाया, कितने पसीना बहाया, कैसे वैल्यू करे? तो यहां पे एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मैंने कहा कैपिटल तो बट ऑब्वियस आपको लानी है, मेरा 70 लगा, आपको भी 70 लाना है।
50-50 पार्टनर, मेरा 70 लगा है, आपको भी 70 लाना है, 50-50 पार्टनर, बट यू हैव टू गिव मी सम एक्स्ट्रा। सही बोल रहे हो? गुडविल अंदर से ही निकला है कि भाई साहब मैंने मेहनत करके ब्रांड वैल्यू बनाई है, कुछ गुडविल बनाई है मार्केट में, यू हैव टू कंपनसेट एक्स्ट्रा। मैं कह रहा हूं मेरी गुडविल, ध्यान से सुनियो, मेरी गुडविल 50 करोड़। कह रहा सर क्या बात कर रहे हो, 50 लाख तक समझ में भी आता था, 50 करोड़? क्या गुडविल की वैल्यू एक हाइपोथेटिकल हवाई वैल्यू है? मैं बोलूं मैंने मेहनत करी है 50 करोड़ की, अगला बोल रहा है भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, 50 रुपए पकड़ो, मेहनत के साइड हो लो। मैं गुडविल को बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरी मेहनत का मैं ज्यादा लूं। मैं कह रहा हूं देखो 70 मेरा लगा, 70 आप लगाओ, रीवैल्यूएशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बाद 70 मेरा लगा, 70 आप लगाओ, पार्टनर बन जाओ। लेकिन यू हैव टू कंपनसेट मी एक्स्ट्रा फॉर पास्ट एफर्ट्स। वो आप फर्म में नहीं दे रहे, वो आप मेरे को दे रहे हो, हाँ है ना? 70 मेरा लगा है, इसमें रीवैल्यूएशन भी हो चुका है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुका है। 70 लाख मेरा लगा हुआ है, ओरिजिनली 50 था, रीवैल के बाद +10, अनडिस्ट्रीब्यूट के बाद +10, तो आप भी 70 ले आओ। ये आपकी कैपिटल, ये मेरी कैपिटल, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है मेरे पास्ट एफर्ट्स का, फर्म को नहीं, मेरे को। अब उस वैल्यूएशन पे झगड़ा चल रहा है, मैं अपनी मेहनत की वैल्यू बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये मेरी मेहनत की वैल्यू बहुत कम बोल रहा है। मैं एक सिंपल फैक्ट रखता हूं, उसने पूछा सामने, संयम ने पूछा, कह रहा एक बात बताओ, बहुत बेसिक बात करते, ज्यादा हवाई हाय तौबा नहीं। कह रहा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना कि तुमने पिछले 3 साल जब तुम अकेले चला रहे थे क्या कमाया? मैंने कहा पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 6 लाख, तीसरे साल 8 लाख। सुनना ध्यान से, संयम पूछ रहा है पिछले 3 साल में क्या कमा लिया तुमने? मैंने कहा फर्स्ट ईयर में 4 लाख कमाया था, सेकंड ईयर में 6 लाख की कमाई हुई, थर्ड ईयर में 8 की। तो संयम कह रहा है 4 + 6 + 8 कितना कमा लिया 3 साल में तुमने? 18 लाख। कमाया तुमने ये 3 साल में है, तो तुम 6 लाख का एवरेज कमा रहे हो, हाँ या ना? संयम ने क्या करा, तुमने 3 साल मेहनत करी, क्या कमाया? 18 लाख। संयम मेरे से बात कर रहा है, कह रहा तुमने 3 साल मेहनत करी, क्या कमाया? मैंने कहा 18 लाख। कह रहा अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, मोटा मोटी एवरेज तुम 6 लाख रुपए कमाते हो। क्या बात समझ में आई? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट, इन्होंने टोटल किया कि तुमने टोटल पिछली मेहनत 3 साल में मेहनत करके तुमने 18 लाख बनाया। एवरेजली बोलूं, एक साल का एवरेज निकालूं तो तुम 6 लाख रुपए कमा रहे हो। ये बात समझ में आई? अगला मेरे से पूछ रहा है 3 साल मेहनत करके क्या कमाया? मैंने कहा 18 लाख। कह रहा 18 लाख 3 साल में कमाया, तो एक साल का एवरेज 6 लाख निकल के आता है। तो कह रहे तुम एवरेजली 6 लाख कमा रहे हो। अब तुमने जो 3 साल मेहनत करी है, तुमने जो मार्केट में नाम बनाया है, उसका फायदा तुम्हें और कितने साल मिल जाएगा? कम से कम 2 साल तो मिलेगा। जो मैंने पिछले 3 साल में खून पसीना बहाया है, कस्टमर से अच्छे से बात करी है, ब्रांड वैल्यू बनाई है, उसका फायदा कम से कम 2 साल तो मिलेगा। कह रहा डर 2 साल मिलेगा तुमको फायदा, तो ये 6 लाख रुपए जो एवरेज है, तुम 2 साल और कमा लोगे मेहनत की वजह से। तो तुम्हारी, क्योंकि तुम मेहनत की वजह से ये 2 साल और कमा लोगे, कितना कमा लोगे? 12 लाख तुम और कमा लोगे, तो तुम्हारी मेहनत की वैल्यू 12 लाख। पास्ट में किए हुए एफर्ट्स के वजह से आप फ्यूचर में 12 लाख और कमा लोगे, तो तुम्हारी मेहनत की वैल्यू 12 लाख रुपए। बात समझ पाए? आराम से सुनना, पिछले सालों में मैंने टोटल क्या कमाया? 18 लाख। 3 साल में कमाया था तो उन्होंने एवरेज निकाल लिया 6 लाख कि भैया मोटा मोटी तुम 6 लाख रुपए कमाते हो, तुम्हारा एक्चुअल एवरेज चल रहा है। ये एवरेज तुम 2 साल और कमा लोगे अपनी मेहनत की वजह से, जो तुमने पास्ट में मेहनत करी है उसका फायदा 2 साल और मिल जाएगा। तो तुम मेहनत की वजह से 12 एक्स्ट्रा कमाओगे, तो तुम्हारी मेहनत की वैल्यू 12 लाख। मैंने कहा ठीक है, तो मेरी मेहनत, लविश की मेहनत की वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख। मेरी मेहनत की वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख। ठीक है, 3 साल का एक्चुअल प्रॉफिट 18 डिवाइड बाय 3 6, ये आपका एक्चुअल एवरेज है, और ये एस्टीमेट है कि ये एवरेज 2 साल और कमा लोगे पिछले सालों की मेहनत की वजह से। तो मेहनत से 12 कमाओगे तो मेहनत की वैल्यू 12। कोई दिक्कत? बहुत बेसिक सेंस में बात करिए, नहीं तो और कोई तरीका मिल नहीं रहा था। तो मैं कह रहा हूं मेरी मेहनत 12 लाख। मैंने कहा निकाल 12 लाख। कह रहे तूने 12 लाख की मेहनत करी ना, मैं तो 50% ओनर के लिए आ रहा हूं, तो मैं 6 लाख लाऊंगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये 6 लाख और कहां जाएगा? ये मेरी कैपिटल में और प्लस हो जाएगा। या तो ध्यान से सुनना, सर ये तो संयम आपको देगा। मैंने कहा अगर संयम ने 6 लाख मुझे घर पे पकड़ा दिए, तब तो बुक्स में कहीं अकाउंटिंग होगी नहीं इसकी। अगर संयम ने 6 लाख रुपए, देखो मेरी मेहनत की वैल्यू 12 लाख, अगर संयम आधी मेहनत दे देता है, 6 लाख रुपए दे देता है, तो मेरे को घर पे पकड़ा देता, कहानी खत्म। तब हम सिर्फ रीवैल्यूएशन और अनडिस्ट्रीब्यूट में बात करेंगे। लेकिन अगर संयम ये पैसा फर्म में ले आता है, तो अब मेरा डिसीजन है कि ये 6 लाख रुपए जो मेरा है, ये मेरे को घर ले जाना है
ये मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल में ऐड कर लूं। क्या बात समझ पाए? मेरी मेहनत की वैल्यू 12 लाख, संयम 50% ओनर बनना चाह रहा है, या तो 6 लाख मुझे घर पे पकड़ा दे, उस केस में बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर संयम ने बिजनेस में ये 6 लाख रुपए पकड़ाया, तो अब मेरा डिसीजन रहेगा कि मैं बिजनेस में लगे रहने दूं, अपनी कैपिटल में ऐड कर लूं, या फिर मैं घर ले जाऊं ड्राइंग्स बोल के। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ये 3 पॉइंट्स आपके अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। पहला पॉइंट रिवैल, दूसरा पॉइंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तीसरा पॉइंट गुडविल। तो ज्यादातर क्वेश्चंस गुडविल का पैसा ये फर्म में ले आया, तो फिर पार्ट मेरा डिसीजन रहता है कि ये पैसा मैं फर्म में लगे रहने दूं या अपनी कैपिटल में प्लस कर लूं। ठीक है, एंड ऑफ द डे रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना। रीवैल्यूएशन आपको आता है, अनडिस्ट्रीब्यूट रीवैल का इंपैक्ट आप पार्टनर कैपिटल में डालोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, गुडविल और मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, दैट्स इट। एडमिशन में बेसिक सेंस में और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं एक टुच्चा क्वेश्चन निकालूं तो उसमें आता है रीवैल बना लो, जो गेन लॉस आया पार्टनर कैपिटल में प्लस माइनस कर देना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, और गुडविल ले लो। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं एक क्वेश्चन 10 सेकंड्स में दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रोसेस मैं दिखा दूं कि देखो किस तरीके से प्रोसेस एक्ट कर रही है। ये वाला देखिए, इन क्वेश्चंस में सिर्फ रिवैल का ही पॉइंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखें, सिर्फ देख रहे हैं, देखें, ये कुछ बैलेंस शीट है, ठीक है, ये कुछ रिवैल के पॉइंट्स आ गए कि ये ऐसा कर देना, एप्रिशिएट कर देना, स्टॉक को इतने पे ले आना, मशीनरी को रिड्यूस कर देना, ठीक है, ये आपका रिवैल आ गया, रिवैल आ गया, ये आपका पार्टनर कैपिटल आ गया। देखो कितना रिवैल आया था, गेन आया था, गेन कैपिटल में प्लस हो गया, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस होता तो वो भी आता। क्या गुडविल जो अगला लाया वो भी कैपिटल में प्लस हो गई, गुडविल भी कैपिटल में प्लस हो गई। एक बार ये देखें, ये सिर्फ रिवैल और गुडविल था, इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला देखो, गुडविल मेरे में आ गई ना, मेरे को मिल गई, वो पुराने पार्टनर को मिल गई, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा पुराने में बढ़ गया। इधर ये वाला देखो, कौन सा देखें, ये वाला देखो, इधर देखो, इसमें यहां जनरल रिजर्व भी है, कुछ रिवैल के पॉइंट भी है, फर्म की गुडविल भी बता रखी कि मेहनत से क्या बना है। तो देखें, सबसे पहले रिवैल बना, रिवैल पे लॉस आया, लॉस कहां जाएगा, रिवैल बनाया, डेबिट साइड पे नुकसान, क्रेडिट साइड पे फायदा, नेट में लॉस आ रहा है, कहां जाएगा लॉस, माइनस हो जाएगा। क्या ये रिवैल लॉस आपको माइनस होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर ये देखो, क्या जनरल रिजर्व आपको प्लस होता हुआ दिख रहा है, कहां गया जनरल रिजर्व, इन्होंने मना कर दिया था, छोड़ो, इसमें नहीं है। ये देखो, रिवैल बनाया, रिवैल बनाया, गेन आया, गेन कहां जाएगा, कैपिटल में प्लस होगा। ये देखो कैपिटल प्लस हो गया रिवैल। क्या ये देखो, यहां पे गुल्लक पड़ी थी, गुल्लक पड़ी थी, क्या गुल्लक खोल दी तो गुल्लक बढ़ गई, सी नया पार्टनर है, इसको नहीं मिलेगा, देखो इसको इसका कोई हिस्सा नहीं है, ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, उनमें गुल्लक बढ़ गई, ठीक है। तो अब इन 3 पॉइंट्स को मैं डेली बेसिस पे एडवांस करूंगा। नेक्स्ट क्लास रिवैल थोड़ा सा एडवांस करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला थोड़ा एडवांस करेंगे, गुडविल थोड़ा एडवांस करेंगे। तो उस सेंस में अब धीरे धीरे एडवांस जाएगा। एडमिशन बेसिक लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैंने पूरा बता दिया आपको, धीरे धीरे इसमें टेक्निकलिटी ऐड ऑन करेंगे। ये अगर हमने तमीज से कर लिया तो रिटायरमेंट ऐसे, डेथ हमारा ऐसे, जिसने एडमिशन तमीज से करा है उसका रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये सारे चैप्टर मजाक बन जाते हैं, ठीक है। आज के हम ओवर कर रहे हैं, कल का एक बार टाइम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड,